श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 29 असीम अवसर सीमित समय। मार्च अगस्त 1968 श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में कई शिष्यों से बातचीत कर रहे थे। तो अन्नपूर्णा, तुम्हारे पास कुछ समाचार है? उन्होंने पूछा। अन्नपूर्णा एक युवा अंग्रेज लड़की थी। कुछ महीने पूर्व उसके पिता ने इंग्लैंड से लिखा था कि यदि कुछ भक्त वहाँ जाए तो उनके लिए एक मकान की व्यवस्था कर देंगे। हाँ, उसने कहा। तो हमारा अगला कार्यक्रम क्या है? वो चुप रही। तुम्हारे पिता का वो पत्र उत्साहजनक है क्या? हाँ, वो मुझे उत्साहित करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यदि हम वहाँ जाए तो हमें रहने के लिए कोई स्थान नहीं दे सकेंगे। प्रभुपाद निराश दिखाई देने लगे। ठीक है, सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। जब हम किसी के पास धर्मोपदेश करने जाते हैं तो हमें उसके सामने हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से खड़ा होना पड़ता है। सामान्य महोदय, कृष्ण भावनामृत स्वीकार कीजिए। प्रभुपाद प्रद्युम्न बोल पड़ा। मैं इस महान नास्तिक स्वामी की एक पुस्तक पढ़ रहा था। पुस्तक के अंत में कुछ पत्र दिए गए हैं और मैं उन्हें देख रहा था। नास्तिक स्वामी की पुस्तक? प्रभुपाद बोले। हमें उसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं उसकी विचारधारा नहीं देख रहा था, प्रद्युम्न ने कहा। मैं केवल उसकी शिल्पी प्रणाली देख रहा था जो उसने अमेरिका में रहते हुए इस्तेमाल की थी। वो यूरोप जाना चाहता था, सो उसका एक हितैषी धनी कमरा व्यक्ति फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हाईलैंड के 6 महीने के दौर पर गया और उनके व्याख्यानों की व्यवस्था करके लौट आया। अपने अधिकतर यात्रा वो इसी तरह किया करता था। उसके पास 2 एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और वो सारी व्यवस्था कर देते थे। व्याख्यानों की व्यवस्था हो जाती थी और समाज। तो तुम उसी व्यवस्था कर सकते हो? प्रभुपाद ने पूछा। मैं सोच रहा था कि लंदन में एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी होगी। मेरा ख्याल ठाकुर भक्ति विनोद उसके एक सदस्य थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का संग कहाँ है? प्रभुपाद ने पूछा। नहीं, प्रभुपाद विचारों में डूबे बैठे रहे। इंग्लैंड में उनके रुकने के लिए कोई जगह नहीं होगी। प्रद्युम्न ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों की बात भले ही करे जो पहले जाकर प्रबंध कर आए, पर ऐसे व्यक्ति थे कहाँ? एक शर्मिली लड़की तो यहाँ है, लेकिन वो मुश्किल से कुछ कह सकती है और उसके पिता सहायक नहीं कर सकेंगे। प्रद्युम्न एक नास्तिक स्वामी की पुस्तक पढ़ने में लगा था और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बात कर रहा था, पर व्यवहारिक बात कोई नई बात आ रहा था। तभी प्रभुपाद के पास योजनाएं थी। उन्होंने मुकुंदा और श्याम सुंदर से कहा था कि वो लंदन जाए और वहाँ इस्कान केंद्र स्थापित करने का प्रयास करे। वो राजी हो गए थे और कुछ दिन में सैन फ्रांसिस्को से मॉन्ट्रियल पहुंचने वाले थे। प्रभुपाद के अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती यूरोप में कृष्ण भावनामृत चाहते थे। 1930 के दशक में उन्होंने अपने सबसे अनुभवी सन्यासियों को लंदन भेजा था, लेकिन वो बिना कुछ लिए लौट आए थे। उनकी शिकायत थी कि म्लेच्छे को कृष्ण भावनामृत सिखाना संभव नहीं था। यूरोपवासी वैष्णव दर्शन के बारे में सुनने को बहुत देर तक नहीं बैठ सकते। सन्यासियों में से एक लड़के लॉर्ड जेटलैंड से भेंट की थी, जिसने उत्सुकता बस पूछा था, स्वामी जी, क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? सन्यासी ने लॉर्ड जेटलैंड को विश्वास दिलाया था कि वो निश्चय ही ऐसा कर सकता था यदि लॉर्ड जेटलैंड मांसाहार, मद्यपान, जुआ खेलना और अवैध यौनाचार छोड़ दे। असंभव, लॉर्ड जेटलैंड ने जवाब दिया था, और इस जवाब को सन्यासियों ने समझता यूरोपवासियों का मानक जवाब माना था। सन्यासी भारत लौट आए थे। वैष्णव मत पश्चिम में कभी अधिकार नहीं जमा सका। प्रभुपाद को विश्वास था कि उनके शिष्य सफल होंगे। वो यूरोप में इस्कान केंद्र की स्थापना करने में उनकी मदद ठीक वैसे करेंगे जैसे उन्होंने उत्तर अमेरिका में की थी। निश्चय ही इस सफलता से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अत्यंत प्रसन्नता होगी। प्रभुपाद ने एक आदमी की कहानी बताई जिसने सड़क में पड़ी एक तुम्बी देखी और उसे उठा लिया, और तब उसने एक लड़की और एक तार देखा और उन्हें उठा लिया। स्वयं अपने में तीनों वस्तुएं बेकार थी, लेकिन तुम्बी, लड़की और तार को जोड़कर उस आदमी ने बीना बना ली और वो उसे मधुर संगीत निकालने लगा। उसी प्रकार वो पश्चिम में आ रहे थे और उन्होंने कुछ उपेक्षित युवकों को यहाँ वहाँ देखा था और स्वयं उनकी भी न्यूयॉर्क के लोगों द्वारा उपेक्षा हुई थी, किंतु कृष्ण की कृपा से दोनों का संयोग सफल हुआ था।
यदि उनके शिष्य निष्ठावान बने रहे और उनके आदेशों का पालन करते रहे तो वो यूरोप में सफल होंगे। 3 दंपति मुकुंदा और जानकी, श्याम सुंदर और मालती, जिनके साथ उनकी छोटी बच्ची सरस्वती भी थी, एवं गुरुदास तथा यमुना लंदन की यात्रा के लिए उत्सुकता के साथ मॉन्ट्रियल पहुँचे। इन तीनों दंपतियों ने सैन फ्रांसिस्को में मंदिर का आरंभ किया था, जहाँ वो श्रील प्रभुपाद के निकट संपर्क में आए थे। उन्होंने हाइट एस्बरी के हिप्पियों के बीच कीर्तन, प्रसाद और रथ यात्रा आरंभ करने में प्रभुपाद की सहायता की थी। अब वो लंदन में कृष्ण भावनामृत का प्रवेश कराने में उनकी सहायता करने को उत्सुक थे। प्रभुपाद ने तीनों दंपतियों से अपने साथ मॉन्ट्रियल में 1 या 2 सप्ताह रुकने को कहा, जिससे वो उन्हें कुशलतापूर्वक कीर्तन करना सिखा सके। हरे कृष्ण का कीर्तन एक रंगमंचीय अभिनय नहीं वरन भक्ति का कार्य था, जिसका संचालन केवल शुद्ध भक्त ही कर सकते थे, पेशेवर संगीतज्ञ नहीं। तो भी यदि प्रभुपाद के शिष्य उसके गायन में कुशल हो सके तो लंदन के निवासी कृष्ण भावनामृत को अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। इन भक्तों द्वारा इंग्लैंड में धर्मोपदेश के विचार ने प्रभुपाद को भाव विभोर कर दिया। अपने कीर्तन के बल पर वो हठ योग और निर्विशेष ध्यान साधना वाले योगियों से अधिक लोकप्रिय हो जाएंगे। लंदन के कार्यक्रम के वास्तविक तथ्य बन जाने पर प्रभुपाद आगे की योजनाएं व्यक्त करने लगे। ऐसा लगता था कि उनके पास संसार भर में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए सैकड़ों विस्तृत योजनाएं थी। उन्हें केवल तत्पर सहयोग की आवश्यकता थी। दैनिक कीर्तन के अभ्यास में प्रभुपाद अपने शिष्यों को सिखाते थे कि हरे कृष्ण कीर्तन और अन्य भजनों का गायन पहले मंद स्वर में शुरू करना चाहिए और उसे धीरे धीरे ऊंचा उठाना चाहिए। वो उन्हें बार बार रोक देते थे और पुनः शुरू करने को कहते थे। जब यमुना कीर्तन कराती रही थी तो प्रभुपाद उसे ध्यानपूर्वक सुनते और कभी कभी रोककर उसके संस्कृत उच्चारण को सही करते। मॉन्ट्रियल में 2 सप्ताह बिताने के बाद लंदन के लिए तैयार दल प्रभुपाद से अंतिम बार मिलने आया। वो उस दल को अपने गुरु महाराज की इच्छा पूर्ति हेतु लंदन में एक केंद्र की स्थापना करने के लिए भेज रहे थे। प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि जिन सन्यासियों को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने लंदन भेजा था, उन्होंने कुछ स्थानों में भाषण दिए, लॉर्ड और मिस साहिब के साथ फोटो खिंचवाए और फिर वो भारत वापस आ गए थे। किंतु प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य वहाँ निर्भीकता पूर्वक जाए, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करे और अन्य को कीर्तन के लिए आकृष्ट करे। भगवान चैतन्य ने दक्षिण भारत की यात्रा करते समय इस विधि को स्वयं भी अपनाया था। चैतन्य चरित्रामृत में वर्णन है कि जो भी भगवान चैतन्य को देखता वो भगवान के प्रेम में विभोर हो उठता। जब वो भवोन्नत व्यक्ति पवित्र नाम का जप करता और औरों से जप करने को कहता और जब और लोग उस व्यक्ति को जप करते देखते तो वो भी भाव विभोर हो जाते। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम की भाव विभोरता की लहरें फैलती जाती। प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की कि जब भक्त हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो लंदन के लोग उस मंत्र को सुनेंगे, भक्त बनेंगे और औरों को प्रभुता करेंगे। कृष्ण भावनामृत इस तरह प्रगति करेगा। शर्त केवल यही थी कि हरे कृष्ण का कीर्तन बिना किसी भौतिक प्रेरणा के विशुद्ध मन से किया जाए। प्रभुपाद का उत्साह सकारात्मक था और जब वो बात कर रहे थे तो अपने शिष्यों में भी वही संक्रामक उत्साह उत्पन्न कर रहे थे। जब मुकुंदा ने पूछा कि क्या प्रभुपाद को कोई विशेष आदेश देने थे तो प्रभुपाद ने उत्तर में एक कहानी सुना दी। अपने युवावस्था में उन्होंने चार्ली चैपलिन का एक चलचित्र देखा था। खुले में चले रहे औपचारिक नाच का एक दृश्य था। मुख्य रंगमंच से कुछ दूर दंपति लोगों के बैठने के लिए बेंचों की कतारें थी। कुछ शरारती लड़कों ने एक बेंच पर गोद पोत दिया था। एक युवक और उसके मित्र लड़के आकर उस पर बैठ गए। जब युवक उठा, प्रभुपाद कहानी कहते हुए हंसने लगे तो उसके कोट की गोद से चिपक कर बीच से फट गई। प्रभुपाद ने बताया कि वो दोनों जो कुछ हुआ था उसे अनजान थे और नाच में शामिल होने आ गए, किंतु अन्य नर्तक उन्हें टकटकी लगाकर देखने लगे। युवक को आश्चर्य हुआ कि उसकी ओर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। श्रृंगार कक्ष में जाकर उसने शीशे में अपने कोट की फटी गोट को देखा। तब उसने जानबूझकर गोट को कॉलर तक फाड़ डाला। फिर वो अपनी संगिनी के पास लौटा और उत्साहपूर्वक नाचने लगा।
तब दूसरे व्यक्ति ने भी वैसा ही किया। अपने कोट की गोट को फाड़कर वो अपनी संगिनी के साथ नाचने लगा, मानो वो पहले युगल से प्रतियोगिता कर रहा हो। एक एक करके अन्य नर्तकों ने भी वही किया। अपने कोट की गोट को फाड़कर सब उन्मुक्त भाव से नर्तक करने लगे। कहानी का अंत होने तक प्रभुपाद के कमरे में बैठे सभी भक्त कहे कहे लगाकर हंसने लगे, किंतु अंत में उनकी हंसी बंद हो गई और बैठक समाप्त हुई। जब तक भक्त हवाई अड्डे पर नहीं पहुंच गए तब तक श्याम सुंदर से बात करते हुए मुकुंदा की समझ में बात नहीं आई थी कि प्रभुपाद ने उसके प्रश्न का उत्तर कितनी दक्षता से दिया था। अपने निर्भीक उत्साहपूर्वक और आत्मविश्वास से भरे धर्मोपदेश से वो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं था कि हर एक तुरंत उनके नृत्य में शामिल हो जाएगा, जैसा कि चार्ली चैपलिन के चलचित्र में लोगों ने किया था। भक्तों को पहले लोग पागल समझ सकते थे, लेकिन वो कृष्ण भावनामृत देने जा रहे थे, जो सर्वोच्च और दुर्लभ उपहार था। और यदि आरंभ में लोगों ने उनका उपहास किया भी, तो बुद्धिमान लोग धीरे धीरे उन्हें समझने लगेंगे। श्री प्रभुपाद के आदेश से लंदन जाने वाले उनके शिष्य को सार्वजनिक कीर्तन करते समय प्रभुपाद के गुरु भाई सन्यासियों के रुखे दृश्य से बिल्कुल भिन्न दृश्य प्रस्तुत करना था। उनके गुरु भाइयों ने अंग्रेजों के ढंग का अनुकरण किया था, किंतु प्रभुपाद चाहते थे कि अंग्रेज वैष्णवों का अनुकरण करें। लंदन की सड़कों में मुंडित मस्तक के साथ धोती पहने प्रकट होने के लिए साहस की आवश्यकता थी, किंतु भगवान चैतन्य के आदेशों का पालन करते हुए कीर्तन करना जोशप्रद होगा और लोग अनुकरण करेंगे धीरे धीरे, किंतु निश्चित रूप से भगवान चैतन्य की यही कामना थी। श्रील प्रभुपाद अमेरिका लौटने के 6 महीने बाद 1968 के ग्रीष्म के प्रारंभ में मार्चेल पहुंचे। भारत में 1967 के जुलाई से दिसंबर तक के काल में उन्होंने स्वास्थ्य लाभ कर लिया था और 14 दिसंबर को वो सैन फ्रांसिस्को वापस पहुंच गए थे। कुछ सप्ताह बाद वो लॉस एंजेलिस गए थे, जहां उनके शिष्यों ने मध्यवर्गीय काले लोगों और हिप्पीनेस बस्ती के बीच एक स्ट्रीटफर्ट में एक मंदिर स्थापित किया था। स्ट्रीटफर्ट साज सज्जा विहीन था और स्थान एकांत था। प्रभुपाद वहाँ 2 महीने रुके थे। वो व्याख्यान देते थे, कीर्तन कराते थे और अपने शिष्यों को प्रेरणा और बल प्रदान करते थे। यद्यपि सिर में किसी भनभनाहट के कारण उनके लिए कार्य करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने गर्म जल, वायु और धूप को अपने अनुकूल पाया था और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद जारी रखा था। वो बोलकर टेप पर रिकॉर्ड कराते थे और टेपों को टाइप के लिए बोस्टन भेजते थे। लाइव का एक संवाददाता प्रभुपाद के कमरे में आया था और पत्रिका में आने वाले एक स्तंभ के लिए उनका साक्षात्कार लिया था। स्तंभ का शीर्षक था दी एयर ऑफ द गुरु, गुरु का वर्षा। जब साक्षात्कार प्रकाशित हुआ तो उसमें प्रभुपाद और उनके आंदोलन के साथ अन्य गुरुओं का घोल मिल कर दिया गया था। यद्यपि लेख के साथ प्रभुपाद का एक बड़ा रंगीन चित्र दिया गया था और एक संवाददाता के उनके न्यूयॉर्क स्कान केंद्र में भेंट के बारे में अनुकूल टिप्पणी दी गई थी, परंतु प्रभुपाद ने कहा था कि ऐसे गुरुओं के साथ रखा जाना उन्हें पसंद नहीं था, जो योग और चिंतन के मनगणंत सवाले सिखाते थे। लॉस एंजेलिस छोड़ने के कुछ महीने बाद मई में प्रभुपाद बोस्टन के अपने स्कान केंद्र में पहली बार गए। वहाँ भी उन्होंने कुछ शिष्यों को एक छोटे से स्ट्रीटफर्ट में काम करते पाया। इन्होंने बहुत से स्थानीय विश्वविद्यालय में भाषण दिए थे, जिनमें हार्वर्ड और MIT शामिल थे। MIT में विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के एक प्रभाव के समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनौती दी थी। इस विश्वविद्यालय में वो विभाग कहाँ है जो वैज्ञानिक ढंग से एक जीवित शरीर और मृत शरीर में अंतर बताता हो। सर्वाधिक मूलभूत विज्ञान पढ़ाया नहीं जा रहा था, जो जीवित आत्मा का विज्ञान था। बोस्टन के बाद श्री प्रभुपाद मॉन्ट्रियल आए थे और मॉन्ट्रियल में 3 महीने बिताने के बाद प्रभुपाद सिएटल गए थे, जहाँ वो 1 माह तक रहे थे। तब वो थोड़ी देर के लिए सेंटाफे, न्यू मैक्सिको गए थे, जहाँ स्कान केंद्र एक छोटे से वीरान स्ट्रीटफर्ट में स्थित था। एक से दूसरे केंद्र की यात्रा करने में प्रभुपाद का उद्देश्य अपने हर शिष्य को परिचय देकर उसमें विश्वास पैदा करना और नव आगंतुक को संबोधित करना था। उनका भाषण सुनने के लिए बहुत से युवा लोग आते थे, लेकिन उन्होंने उनमें से अधिकतर को अवैध यौनाचार और नशीले दवाओं के सेवन से बर्बाद हुए पाया। वो अमीर लोगों के लड़के थे, लेकिन वो हिप्पी बन गए थे जो सड़कों में भटक रहे थे।
कृष्णा की कृपा से अब उनमें से कुछ को रान मिल रहा था। भारत में स्वास्थ्य लाभ करते हुए भी प्रभुपाद अमेरिका लौटकर अपना आंदोलन जारी रखने की बात हमेशा सोचा करते थे। भारतीय तो अमेरिकनों की भांति इंद्रियों की तृप्ति में ही रुचि रखते प्रतीत होते थे, किंतु बहुत से अमेरिकी युवकों का अपना माँ बाप की संपत्ति के प्रति मोह भंग हो चुका था और वो उनके गगनचुंबी भावनाओं में रहने और उनका व्यवसाय चलाने नहीं जा रहे थे, जैसा कि प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी या सैन फ्रांसिस्को में रहकर देख चुके थे। हजारों युवक भौतिक सुख में विकल्प की खोज में थे। निराश होकर वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए परिपक्व हो गए थे। जो भक्त अभी नए थे वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते थे और अधिकतर तो भौतिक जीवन के बारे में भी बहुत कम जानते थे, किंतु चूंकि वो निष्ठापूर्वक कृष्ण भावनामृत को अपना रहे थे, इसलिए प्रभुपाद को विश्वास था कि उनकी कामियां उनकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं बनेगी। यद्यपि वो पाश्चात्य युवक दिखने में सुंदर थे, पर वो अब गंदे और उदास लगते थे। उनकी सुंदरता आच्छादित हो गई थी, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन उन्हें पुनर्जीवित कर रहा था। प्रभुपाद ने कहा, जैसे वर्षा ऋतु वृंदावन की भूमि को प्रफुल्लित और हरी भरी बनाकर पुनर्जीवित करती है और जिसे वृंदावन के मयूर प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं, उसी तरह भक्त भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग कर अब हर्षोल्लासित से नृत्य और भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे थे। जब एक पत्र संवाददाता ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या उनके शिष्य हिप्पी थे, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, हम हिप्पी नहीं है, हम हैप्पी प्रसन्न लोग हैं। प्रभुपाद अपने शिष्य के लिए एक आगंतुक व्याख्याता या औपचारिक मार्गदर्शन होने की अपेक्षा उनके आध्यात्मिक पिता अधिक थे। वो उन्हें अपना वास्तविक पिता मानते थे और प्रभुपाद ने पाया कि उनके शिष्य उनके प्रति उनके अपने परिवार के लोगों से भी कहीं अधिक समर्पित और अनुरुक्त थे। अमेरिका के इन युवा बालकों और बालिकाओं को, जिन्हें प्रभुपाद उनके देश के पुष्प कहते थे, भगवान चैतन्य का आशीर्वाद मिल चुका था और अब वो उस आशीर्वाद को अपने देशवासियों तक पहुंचा रहे थे। प्रभुपाद कहते थे कि ये दायित्व उनके अमेरिकी शिष्यों का था कि वो अपने देश को बचाए। तरकीब प्रभुपाद बता रहे थे, लेकिन उसे लागू करना उनका काम था। श्रील प्रभुपाद का अपने शिष्य पर प्रेम था और उनके शिष्य भी उनसे प्रेम करते थे। प्रेम के कारण प्रभुपाद शिष्य को सबसे बड़ी निधि दे रहे थे और प्रेम के कारण उनके शिष्य उनके आदेशों का पालन कर रहे थे। आध्यात्मिक जीवन का यही सार तत्व था। इस प्रेम के आधार पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन विकास करेगा। इसमें आश्चर्य नहीं कि कुछ शिष्य अपने पहले के भौतिक जीवन में वापस जा गिरे थे, किंतु प्रभुपाद को उन निष्ठावान भक्तों से वास्ता था जो आध्यात्मिक जीवन में रहना चाहते थे। महत्व की बात केवल यही थी। उन्होंने कहा, एक चंद्रमा का मूल्य कई तारों से अधिक होता है, इसलिए थोड़े से निष्ठावान कार्यकर्ता भी आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। जो निष्ठावान और बुद्धिमान है वो स्थिर रहेंगे और भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्हें शक्ति देंगे कि वो कृष्ण प्रेम के वितरण की उनकी इच्छा को पूरी कर सके। इस प्रकार भक्तों का जीवन पूर्णता प्राप्त करेगा। वास्तव में बहुत से भक्तों को ऐसा होता अनुभव हो रहा था। कृष्ण भावनामृत प्रभावशाली हो रहा था क्योंकि वो निष्ठापूर्वक उसका अभ्यास कर रहे थे और क्योंकि श्री प्रभुपाद ने उनके हृदय में जिस दिव्य प्रेम भक्ति का पौधा बोया था उसका वो सावधानी और धैर्य के साथ पोषण कर रहे थे। लॉस एंजलिस, अक्टूबर 1968। प्रभुपाद ने वापस आकर पाया कि उनके भक्त हॉलीवुड मार्ग पर एक उत्तेजक स्थान में रह रहे थे और उपासना कर रहे थे। उनके शिष्य तमाल कृष्ण द्वारा संगठित एक बड़ा संकीर्तन दल दिन भर सड़कों पर हरे कृष्ण गाता फिरता था और बैक टू कार हिट पत्रिका की प्रतियाएं पहले से भी बड़ी संख्या में बेचता था। एक दिन में 200 प्रतियां तक बिक जाती थी और $100 से अधिक इकट्ठे हो जाते थे। तब एक दिन प्रभुपाद के पहुंचने के कुछ दिन बाद ही मकान मालिक ने भक्तों को हॉलीवुड मार्ग के मकान से निकाल दिया। मंदिर विहीन भक्त शहर भर के मोहल्लों में इत्र तत्र बिखर गए, लेकिन जिस संध्या को भी संभव होता वो शाम के लिए उतार लिए गए किसी के गैरेज में एकत्रित होते और श्री प्रभुपाद उनके साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करते और प्रवचन देते। तब प्रभुपाद ने ला सिनेगा मार्ग पर एक पुराना ईसाई चर्च किराए पर ले लिया। उन्होंने अधिक
नियमित आर्चा विग्रह आरंभ किया और रविवार ये प्रतिभोज में वृद्धि कर दी। हर सप्ताह कोई न कोई विशेषता नियोजित पर्व मनाया जाने लगा और उसके साथ विस्तृत पेमेंट पर भोज होने लगा, जिसमें सैकड़ों अतिथि आते थे। लॉस एंजलिस के नए कार्यक्रमों से प्रभुपाद प्रोत्साहित हुए और वो चाहने लगे कि संसार भर के इस्कॉन केंद्र में उनको लागू किया जाए। श्री प्रभुपाद इंग्लैंड जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन पहले वो वेस्ट वर्जीनिया में अपना फार्म्स प्रोजेक्ट दिखाना चाहते थे और वो अपने सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों से भी वादा करते आ रहे थे कि वो जुलाई में उनके रथ यात्रा समारोह में सम्मिलित होंगे। इस्कॉन को स्थापित करने और उसका विस्तार करने के लिए उनकी यात्राएं ही उन्हें बिस्तर रखने को काफ़ी थी। तब भी वो वैदिक साहित्य का अनुवाद करने और तात्पर्य लिखने को अपने कार्य के बारे में बराबर सोचा करते थे। लॉस एंजलिस के दिसंबर में श्री प्रभुपाद ने गुरु गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु के संक्षिप्त अध्ययन के रूप में दी नेक्टर ऑफ डिवोशन आरंभ किया था। दी नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्तों के लिए एक गुटका है जिसमें भक्ति योग का ज्ञान और अभ्यास विस्तार से वर्णित है। दी नेक्टर ऑफ डिवोशन के साथ उन्होंने कृष्णा दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भी आरंभ किया था, जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का संक्षिप्त अध्ययन है। वो मंदिर केवल रविवार को जाते थे और अपना अधिकांश समय बेरवली हिल्स की सीमा में स्थित किराए के छोटे से मकान में अपने दोनों मुख्य साहित्यिक परियोजनाओं पर गहन कार्य में लगाते थे। प्रभुपाद का सबसे अधिक महत्वाकांक्षापूर्ण साहित्यिक कार्य श्रीमद् भागवतम 60 खंडों से कम में पूरा नहीं होना था। उन्होंने उसे 1959 में भारत में आरंभ किया था और वो बराबर अवगत थे कि उन्होंने वृद्धावस्था में एक विशाल कार्य करने का प्रयास किया था। अब कृष्ण उन्हें वैदिक साहित्य लिखने और यात्रा करने दोनों के अवसर दे रहे थे और वो आश्चर्यजनक गति से कार्य कर रहे थे। जो शक्ति प्रभुपाद को आगे बढ़ा रही थी वो उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी। जहाँ तक इसका संबंध था कि उनके पास अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कितना समय शेष था, वो कृष्ण के हाथों में था। हर चीज कृष्ण पर निर्भर थी। यदि कृष्ण आपको मारना चाहता है तो कोई बचा नहीं सकता और यदि कृष्ण आपकी रक्षा करना चाहता है तो आपको कोई मार नहीं सकता। यद्यपि प्रभुपाद सदैव दिव्य चेतना में थे जिस पर वृद्धावस्था का कोई प्रभाव नहीं था, तो भी वो जानते थे कि उनके पास अधिक वर्ष शेष नहीं रह गए थे। सभी राष्ट्रों और संस्कृतियों के लिए एक आध्यात्मिक आंदोलन की कल्पना उनके मन में हमेशा से बनी रही थी और उसे स्थापित करने के लिए उस समय से होड़ लगा रहे थे। प्रभुपाद की शीघ्रता की भावना वैष्णव धर्मोपदेश की स्वाभाविक भावना थी। उसकी अभिलाषा हर एक को कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगाने की होती है। कृष्ण भावनामृत के बिना कलयुग के भ्रमित बद्ध जीव अपने पापमय जीवन के भयानक परिणामों की ओर बढ़ रहे थे। इसीलिए प्रभुपाद ने शीघ्रता की भावना उनकी करुणा की अभिव्यक्ति थी। वो घोर भौतिकतावादियों को बचाना चाहते थे जो आत्मा के अस्तित्व के विषय में अंधे थे। यदि उन्होंने अपना मनुष्य जीवन नष्ट कर दिया तो उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष कष्ट भोगना पड़ेगा, इसके पहले कि अपने में कृष्ण चेतना को जगाकर भगवान के परम धाम जाने के लिए उन्हें दूसरा अवसर मिले। प्रभुपाद को 1967 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी शीघ्रता की मनोवृत्ति में वृद्धि हो गई थी। यद्यपि दिल का दौरा पड़ने से पहले वो प्राय एक नवयुवक की तरह कार्य करते थे और घंटों मृदंग बजाया करते थे, लेकिन अब कृष्ण की चेतावनी स्पष्ट थी। दिल का दौरा उनकी मृत्यु का समय हो सकता था, प्रभुपाद ने कहा था, किंतु चूंकि उनके शिष्य ने प्रार्थना की थी, हमारे गुरु ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, कृपा करके उनकी रक्षा करें। इसीलिए कृष्ण ने उन्हें बचा लिया था। इसी तरह 1965 में अमेरिका जाते समय जहाज पर उनके हृदय की गति लगभग बंद हो गई थी, लेकिन तब भी कृष्ण ने उनका जीवन बचा लिया था। प्रभुपाद के कार्य का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था। कई वर्ष और अच्छा स्वास्थ्य मिलने पर भी वो उसे कभी पूरा नहीं कर सकते थे। प्रभुपाद देख रहे थे कि भावी पीढ़ियों में बहुत से लोग सहायता के लिए आगे आएंगे और इस तरह सम्मिलित प्रयास से कृष्ण भावनामृत आंदोलन कलयुग की शक्तियों को नियंत्रित में रखता रहेगा और सारे संसार की रक्षा करेगा। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि और प्रभुपाद जानते थे कि उसे सत्य होना है, किंतु
किंतु इस विश्वजनीय प्रयास का ढांचा खड़ा करने का कार्य केवल प्रभुपाद के कंधों पर था और वो अथक परिश्रम कर रहे थे, ये जानते हुए कि यदि वो पूरी निभा को मजबूत नहीं बना देते तो बाद में उनका संपूर्ण मिशन ध्वस्त हो जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी में 1966 में प्रभुपाद की पहली सफलता के बाद से कृष्ण ने उन्हें कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए असीम अवसर प्रदान किए थे, किंतु अब कितना समय रह गया था केवल कृष्ण बता सकते थे। सब कुछ उन्हीं पर निर्भर था। प्रभुपाद को अपने मिशन के विस्तृत क्षेत्र और उसे पूरा करने के लिए निरंतर कम होते जा रहे समय का ध्यान बराबर बना रहा। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, वो अपने शिष्य से प्राय कहते, मैं किसी भी चैन प्रयाण कर सकता हूँ। प्रभुपाद को अपने लंदन के भक्तों से प्रति सप्ताह अनेक पत्र मिलते थे। 1968 का दिसंबर आ गया था। भक्त 4 मास से लंदन में रह रहे थे और फिर भी उनके पास कोई मंदिर नहीं था, नहीं कोई ऐसा स्थान था जहाँ वो एक साथ रहकर पूजा कर सकते थे। अधिकतर वो हिंदू परिवारों में जाते थे, वहाँ कीर्तन करते थे और प्रसाद में हिस्सा बंटवाते थे। प्रभुपाद ने इसे प्रोत्साहित किया था, लेकिन कुछ रिपोर्टों के मिलने के बाद वो इस निर्णय पर पहुंचे कि कार्यक्रम अवरुद्ध हो रहा था। भक्तों को हिंदियों से बहुत आशा नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, इतने सालों तक विदेशियों के अधीन रहने के कारण उनमें घालमेल हो गया है और वो अपनी संस्कृति को खो बैठे हैं। मैं अपने इस मत का प्रचार यूरोपियनों और अमेरिकनों में करने को आतुर हूँ। भक्तों को झटका लगा, लेकिन वो जानते थे कि प्रभुपाद का कहना ठीक था। अपनी कार्यनीति बदल लेने का निश्चय करके उन्होंने छठ विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भाषण देना और सड़कों में भजन कीर्तन करना आरंभ कर दिया। वो अंग्रेज में धर्मोपदेश कहने लगे और ये ठीक रहा। जब उन्होंने प्रभुपाद की लिखा कि यद्यपि उनकी उपलब्धि कोई बड़ी नहीं थी, किंतु वो विचारोपण कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जो तुम लोगों ने कृष्ण भावनामृत का बीज बोने की उपमा दी है, तो इस संबंध में मैं एक बंगाली कहावत का उल्लेख कर सकता हूँ, सब बूढ़े मेवा फले। इसका तात्पर्य यह है कि बादाम और दारिम या इस तरह के अन्य कीमती और गिरीदार फल फलने में समय लेते हैं। इसलिए हमें अच्छी चीज़ों की प्राप्ति कठिन संघर्ष और परिश्रम के बाद होती है। कृष्ण भावनामृत सभी अच्छे फलों में उत्तम है। अतः फल की प्राप्ति के लिए हमें आवश्यक सहनशीलता और उत्साह का होना जरूरी है। परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो, तुम लोगों का सच्चा परिश्रम अब फल लाने वाला है। हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहो और उत्साह, धैर्य और विश्वास के साथ काम में लगे रहो। 1969 की बसंत और ग्रीष्म ऋतुओं में प्रभुपाद अपने अमेरिकन इस्कॉन केंद्र का भ्रमण करते रहे। लॉस एंजलिस से उन्होंने युवा विवाहित दंपति गौर सुंदर और गोविंद दासी को हवाई भेजा था और उनके आमंत्रण पर कि वो आम के मौसम में उनके यहाँ आए, वो हवाई गए थे। लेकिन जब वो वहाँ मार्च में पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ आम का मौसम नहीं था और उनके शिष्य की उपलब्धि कोई खास नहीं थी। उन्होंने नौकरी कर ली थी और अपने निर्वाह के लिए वो पूरा समय काम करते थे। न्यूयॉर्क सिटी, अप्रैल 9, 1969। प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी गए, जो उनके कृष्ण भावनामृत संघ की जन्मभूमि था और जहां उनका आंदोलन पिछले 3 साल से उन्नति कर रहा था। यद्यपि वहां केंद्र स्थापित हो गया था और उसकी पुस्तकों का वितरण चालू था, फिर भी भक्तों को बल देने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा था। उनकी उपस्थिति से भक्तों को निश्चय ही दृढ़ता और साहस मिलता था। 7 महीने तक वो उनके व्यक्तिगत संपर्क के बिना काम चलाते रहे थे, लेकिन उनके बीच पहुंचना, जब अपने कमरे में बैठकर वो उनके साथ उत्साह के साथ वार्तालाप करते, बहुत महत्वपूर्ण था। इन अंतरंग भेंटों की बराबरी कोई चीज़ नहीं कर सकती थी। बहुत से नए और पुराने भक्त प्रभुपाद के 26 सेकंड एवेन्यू के कमरे में जमा हो गए। एक भक्त होनोलुलु एडवर्टाइजर का संपाददाता था। प्रभुपाद ने कहा, वो मुझसे प्रश्न पूछ रहा था और तब उसने एक लेख लिखा, स्वामी एक सामान्य व्यक्ति है, किंतु वो संदेश महान दे रहे हैं। ये सच है, मैं एक छोटा आदमी हूँ, लेकिन संदेश छोटा नहीं है। ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद को एक ग्लोब पृथ्वी का गोला दिखाया, जिस पर इस्कॉन केंद्र को निशान लगा दिया गए थे। अब नॉर्थ कैरोलिना में भी एक केंद्र खुल गया है। ब्रह्मानंद ने कहा,
तो अब 15 हो गए? प्रभुपाद ने पूछा। वो मुस्कुरा रहे थे और एक के बाद दूसरे भक्त की ओर देख रहे थे। मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर एक जाए और एक केंद्र आरंभ करे। कठिनाई क्या है? एक मृदंगल हो तब दूसरा कोई आकर तुम्हारा साथ देने लगेगा, वो करताल उठा लेगा। जब मैं यहाँ आया था तो ब्रह्मानंद और अच्युतानंद नाच रहे थे और कीर्तन के बाद सैकड़ों लोग तुम्हारे स्ट्रीट फट में आ गए और कीर्तन और नर्तक का आनंद लेंगे। लड़कियां भी? रुक्मणी ने पूछा। कोई हर्ष नहीं, प्रभुपाद बोले। कृष्णा कोई भेद नहीं करते, स्त्री परिधान या पुरुष परिधान। मेरे कहने का तात्पर्य है कि स्त्री का शरीर दुर्लभ होता है किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर से कोई अंतर नहीं पड़ता। महाप्रभु नित्यानंद की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी जाबी देवी धर्मोपदेश करती थी। पहले तुम्हें विचारधारा समझनी जरूरी है, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार रहना जरूरी है। कृष्ण तुम्हें बुद्धि देंगे। जिस तरह मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने योग्य नहीं था, पर कृष्ण मुझे बुद्धि देते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के अपने घर में 8 दिन रहने के बाद प्रभुपाद बैफल गए। न्यूयॉर्क के स्टेट विश्वविद्यालय में रूपानु कृष्ण युग में एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पढ़ा रहा था। उसमें 60 विद्यार्थी पंजीकृत थे। वो नियमित रूप से माला फेरते और हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। प्रभुपाद वहाँ कुछ दिन रहे, उन्होंने व्याख्यान दिए और शिष्यों को दीक्षा दी। तब वो और को दीक्षा देने और कई शादियां कराने के लिए बोस्टन गए। कोलंबस ओहायो, मई 9, 1969 भक्तों ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रंगमंच पर प्रभुपाद और एलेन गिनबर्ग द्वारा कीर्तन करने की व्यवस्था की थी। एलेन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लोअर ईस्ट साइड के प्रारंभिक दिनों से उसका मित्र था। प्रभुपाद की कोलंबस में पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही वो उनके मकान पर रुका था और उनके दार्शनिक विचारों के बारे में कई घंटे वार्तालाप करता रहा था। एलेन प्रभुपाद के साथ यथापूर्व मित्रवत बना रहा, लेकिन उसे संदेह था कि कृष्ण भावनामृत अमेरिका में लोकप्रिय हो सकेगा या नहीं। आवश्यकता, उसने कहा, अमेरिका में एक महान सर्व संयुक्तकारी धार्मिक आंदोलन की है, तो इसके लिए कृष्ण है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, सब तरह से आकर्षक। अब तुम कह सकते हो मैं कृष्ण को क्यों स्वीकार करूं, किंतु क्योंकि तुम सर्व संयुक्तकारी तत्व चाहते हो, अतः मैं कहता हूँ इसके लिए कृष्ण है। अब तुम विश्लेषण कर सकते हो कि तुम कृष्ण को क्यों स्वीकार करना चाहिए और मैं उत्तर दूंगा तुम्हें क्यों नहीं करना चाहिए। तुम श्री भगवान या सर्व संयुक्तकारी से जो कुछ आशा करते हो वो सब कृष्ण में है। एलेन ने सुझाव दिया कि यदि प्रभुपाद अपने आंदोलन को लोकप्रिय बनाना चाहते थे तो उन्हें उसमें से बहुत सांप्रदायिक हिंदू तत्वों को निकाल देना चाहिए, जैसे वेशभूषा, खान पान और संस्कृत। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि कृष्ण भावनामृत सांप्रदायिक या हिंदू नहीं था। भगवान चैतन्य ने कहा था कि व्यक्ति भगवान के किसी भी नाम का जप कर सकता है, उसे जप जरूर करना चाहिए जहाँ तक खान पान का संबंध है। प्रभुपाद ने बताया कि किसी भी तरह का खान पान स्वीकार्य था जब तक कि वो शुद्ध निरामिष हो, और वेशभूषा कोई बंधन नहीं था कि अमेरिकनों को केसरिया पहनना चाहिए और सिर मुड़ाना रखना चाहिए। प्रभुपाद ने आगे बताया कि हरे कृष्ण मंत्र स्वाभाविक ध्वनि थी, विदेशी नहीं। एलेन ने आपत्ति की, हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि विदेशी थी, कदाचित उन्हें कोई विकल्प सोचना चाहिए जो अमेरिकन अधिक लगे। ये हो रहा है, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। कुछ लोगों का झुकाव एक वस्तु की ओर होता है और कुछ लोगों का दूसरी वस्तु की ओर। ये सृष्टि के अंत तक चलता जाएगा, परंतु हमारी स्थिति ये है कि हम केंद्र की खोज के पीछे है और केंद्र ये है। ओहायो स्टेट के हिचकाक हॉल में 1000 विद्यार्थी सीटों पर बैठे थे और 1000 और विद्यार्थी गलियारे और रंगमंच को घेरकर खड़े थे। कार्यक्रम एलेन गिनबर्ग द्वारा संचालित कीर्तन के साथ शुरू हुआ। तब एलेन ने प्रभुपाद का परिचय कराया और प्रभुपाद ने व्याख्यान दिया। जब प्रभुपाद ने शाम का दूसरा और अंतिम कीर्तन आरंभ किया तो विद्यार्थियों ने उल्लास से उनका साथ दिया। बैठे हुए विद्यार्थियों खड़े हो गए और नर्तक करने लगे।
कुछ अपनी सीटों पर उछलने लगे और गलियारे और मंच के विद्यार्थियों भी सम्मिलित हो गए। कीर्तन करते करीब 2000 लोगों की तुमुल ध्वनियों के बीच प्रभुपाद अध्यक्ष के मंच पर दोनों हाथ ऊपर उठाकर नीचे ऊपर उछलते हुए कीर्तन करने लगे। अपनी माला से नोच नोच कर वो फूल फेंकने लगे और विद्यार्थियों में उनके लिए छीना छापनी होने लगी। उन्मुक्त भाव से पूर्ण कीर्तन करीब 1 घंटे तक चलता रहा और तब प्रभुपाद ने उसे बंद कर दिया। बाद में सैकड़ों विद्यार्थी प्रभुपाद को नजदीक से घेर कर खड़े हो गए और प्रश्न पूछने लगे। बहुत से विद्यार्थी हाल से जाते हुए मंत्र जप रहे थे और कुछ आध्यात्मिक आहत की नई संवेदनाओं से द्रवित होकर जा रहे थे। दूसरे दिन सारे परिसर में हिचकाक हाल में हुए कीर्तन की भाव विभोर रात्रि की चर्चा थी। उस संध्या के कार्यक्रम से प्रभुपाद प्रसन्न थे और उस घटना का वर्णन उन्होंने लॉस एंजलिस के भक्तों को लिखे गए पत्र में किया। कल ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक विराट बैठक हुए और हमारे साथ करीब 2000 विद्यार्थी नाचने, ताली बजाने और कीर्तन करने में सम्मिलित हुए। इस तरह स्पष्ट है कि विद्यार्थी समुदाय में इस दार्शनिक विचारधारा को स्वीकार करने की अच्छी संभावना है। न्यू वृंदावन मई 21, 1969। तब कीर्तनानंद स्वामी और हैग्रीव को साथ लेकर प्रभुपाद ने कोलंबस से वेस्ट वर्जीनिया पहाड़ियों में स्थित न्यू वृंदावन फार्म प्रोजेक्ट की यात्रा की। जब उनकी कार फार्म के प्रवेश स्थल के निकट एक पड़ोसी के बगीचे में फंस गई तो प्रभुपाद ने अंतिम 2 मील की यात्रा कीचड़ भरी सड़क से पैदल पूरी करने का निश्चय किया। किंतु सड़क पर शीघ्र ही अंत हो गया और उनके दोनों मार्गदर्शनों ने घने जंगल में जाने वाली एक पगड़ी का सहारा लिया। मध्य मई के बीच में नई किसलय अभी भी फूट रहे थे और शाखाओं के मध्य से आती सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गहरी नीलोलोहित धूप का निर्माण कर रही थी। प्रभुपाद कीर्तनानंद स्वामी और हैग्रीव के आगे आगे तेजी से चल रहे थे। उनका साथ बनाए रखने के लिए उन्हें तेजी से चलना पड़ रहा था। एक घुमावदार नाला बार बार उनके मार्ग को काटता था और प्रभुपाद एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदकर उसे पार कर रहे थे। उन्होंने कहा उस मार्ग पर बैलगाड़ी से यात्रा कठिन ना होती। जंगल घना था जैसे कि उन्होंने आशा की थी और जैसा चाहता था। प्रभुपाद गत वर्ष से कीर्तनानंद स्वामी और हैग्रीव से न्यू वृंदावन के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे और उस पत्र व्यवहार से कृष्ण चेतना ग्राम में जीवन की दिशा निर्धारित हो गई थी। प्रभुपाद ने कहा था कि उस जीवन को वैदिक आदर्शों पर आधारित देखना चाहते थे जिसमें हर एक का जीवन सादा हो, वो गवैये रखे और कृषि कर्म करे। भक्तों को इसी विचारधारा का विकास सहन करना होगा। इसमें समय लगेगा किंतु प्रारंभ में भी भूल शूर होगा। सादा जीवन उच्च विचार चूंकि समुदाय नगर से बिल्कुल अलग होगा, इसलिए शुरू में ये असुविधाजनक और कष्टप्रद लगेगा किंतु जीवन शांतिपूर्ण होगा। इंद्रिय की तृप्ति के लिए घोर परिश्रम पर आधारित कृत्रिम नगरीय सामाजिक चिंताओं से मुक्त। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समुदाय के सदस्य कृष्ण की सेवा में लगे होंगे और उनके नाम का जप करेंगे। प्रभुपाद बात थोड़ी कर रहे थे, वो मार्ग में यूं आगे बढ़ रहे थे मानो अपने घर पर टहल रहे हो। वो तीनों नाले के किनारे रुक गए और प्रभुपाद एक कंबल पर बैठ गए जिसे कीर्तनानंद स्वामी और हैग्रीव ने उनके लिए घास पर बिछा दिया था। हम कीर्तनानंद के लिए रुक रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा। वो थक गया है। प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने नाले से पानी पिया, थोड़ी देर विश्राम किया और तब वो आगे चल पड़े। जब वो सड़क पर एक मोड़ को पार कर रहे थे तब प्रभुपाद ने सामने पहाड़ी पर एक साफ मैदान देखा। पहाड़ के निचले सिरे पर एक छोटा सा फार्म हाउस और एक खलिहान था। हैग्रीव ने बताया कि न्यू वृंदावन के 120 एकड़ फार्म पर यही 2 संरचनाएं थी। चिल की मार्ग पर सवारी गाड़ियां नहीं चलती थी, इसलिए वो ऊंचे घास से ढक गए थे। बेंत वृक्ष की शाखाएं पुराने भवन के आसपास फैली थी। वहाँ की बस्ती एकांत आदिम जीवन का चित्र प्रस्तुत करती थी। प्रभुपाद को न्यू वृंदावन का सादा जीवन पसंद
आया और भक्त उन्हें जो भी सादी चीजें अर्पित करते वो उन्हें और संतुष्ट होते स्वीकार करते। भक्तों ने ताज़ा पीसे हुए गेहूं का दूध में पकाया हुआ दलिया उन्हें दिया और उन्होंने कहा कि वो अद्भुत था। जब उन्होंने रसोई घर के कच्चे फर्श को गाय के गोबर से लिपा हुआ देखा तो वो बोले कि वो ठीक भारत के एक गांव की तरह था। प्रभुपाद को अटरी में अपना कमरा भी पसंद आया जो मंदिर कच्चे के ठीक ऊपर था। उन्होंने अपने सामान से राधा कृष्ण के लघु आटा विग्रह को निकाला जिन्हें वो पिछले 1.5 महीने से अपने साथ लिए यात्रा कर रहे थे और अपने सेवक देवानंद से कमरे में एक किनारे एक छोटी मेज पर बेदी बनवाई। अपने 2 बक्स को उन्होंने डेस्क के रूप में रखा और एक बक्स पर अपने गुरु महाराज का चित्र आसीन किया। फिर वो तुरंत अपने हर दिन के कार्यक्रम में लग गए। वो बाहर बैठकर अपने सवेरे के बाद के मालिश कराते और फिर एक अस्थायी महारानी स्नान घर में गर्म जल से स्नान करते थे। कीर्तनानंद स्वामी प्रभुपाद के लिए उनका दोपहर का सामान्य भोजन दाल चावल चपातियाँ और कुछ स्थानीय सब्जियां तैयार करते थे। पिछली ग्रीष्म ऋतु में कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव ने ब्लैकबेरी इकट्ठे करके डिब्बों में बंद कर लिया था जिन्हें वो प्रभुपाद को चटनी के रूप में परोसते थे। चपातियाँ ताजे पीसे गेहूं के आटे की होती थी और हर चीज लकड़ी की आग के ऊपर पकाई जाती थी। प्रभुपाद कहते थे कि भोजन बनाने के लिए सबसे बढ़िया ईंधन गाय के गोबर की कड़ी होता है, लकड़ी का दूसरा स्थान है, गैस का तीसरा और बिजली का सबसे अंत में। प्रभुपाद दिन का अधिकतर समय घर से बाहर लगभग 100 फुट की दूरी पर एक तेंदू के वृक्ष के नीचे बिताते थे। वहाँ बैठे वो एक नीची मेज पर जिसे एक आदमी ने बना दिया था पढ़ा करते थे। पढ़ने से अक्सर सिर उठाकर वो गहरी घाटी के उस पार दूर तक पहाड़ी पर दृष्टि ले जाते थे जहाँ जंगल और चींटी मिलते दिखाई देते थे। तीसरा पहर गए भक्त तेंदू के वृक्ष के नीचे प्रभुपाद के पास एकत्र हो जाते थे। वहाँ बैठकर वो उनसे सूर्यास्त के बाद तक वार्तालाप करते रहते थे। अपने साथ प्रभुपाद का रहना उनके लिए न्यू वृंदावन के महत्व का प्रत्यक्ष दर्शन लगता था। यदि वो जो सबसे महान भक्त थे इसी वनस्थली की पृष्ठभूमि में सादगी में रहकर और हरे कृष्ण भजकर संतोष लाभ कर सकते थे तो उन लोगों को प्रभुपाद के दृष्टांत का अनुसरण करना चाहिए। न्यू वृंदावन की तुलना भारत के वृंदावन से करते हुए प्रभुपाद ने कहा कि कुछ अर्थ में न्यू वृंदावन अपेक्षाकृत अच्छा था क्योंकि भारत का वृंदावन अब संसार लिप्त मनुष्य से भर गया है। 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य के अनुयायी गोस्वामियों ने वृंदावन में कृष्ण की लीला स्थलियों की खुदाई करवाई थी और वहाँ केवल सच्चे भक्त रहा करते थे। लेकिन वर्तमान में वृंदावन भौतिकतावादियों और निर्विशेषवादियों का निवास स्थान बन गया था। किंतु न्यू वृंदावन को चाहिए कि अपने यहाँ केवल आध्यात्मिक रुचि वालों को प्रवेश दे। प्रभुपाद ने कहा कि वैदिक समाज में हर एक इस तरह किसी नदी के किनारे एक छोटे से गांव में रहकर संतुष्ट था। फैक्ट्रियाँ अनावश्यक थी। प्रभुपाद चाहते थे कि ये वैदिक जीवन पद्धति सारा संसार अपनाए और न्यू वृंदावन जन समाज के कल्याण के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता था। न्यू वृंदावन में टेलीफोन सेवा नहीं थी और डाक 2 मील पैदल चलकर लानी पड़ती थी। प्रभुपाद ने कहा कि इस अर्थ में न्यू वृंदावन भारत के वृंदावन जैसा था। दोनों में आधुनिक सुविधाओं का अभाव था किंतु ये कठिनाई उस वैष्णव विचारधारा से पूरा मेल खाती थी कि आधुनिक सुविधाओं को प्राप्त करने में जो कष्ट उठाना पड़ता है उन सुविधाओं का मूल्य सुविधाओं के होने वाले कष्टों से कम था। भक्त प्रकृति प्रदत्त बख्शों से ही संतुष्ट रहकर अपना समय और शक्ति आध्यात्मिक जीवन में लगाता है। न्यू वृंदावन में केवल एक गाय थी। वो चितक बड़ी और शक्कर जाति की थी। उसका नाम कालिया था। प्रभुपाद उसका थोड़ा थोड़ा दूध सुबह दोपहर और रात में पीते थे। 65 साल में मैंने ऐसा दूध कभी नहीं पिया, प्रभुपाद कहते थे। एक दिन उन्होंने भविष्यवाणी की कि न्यू वृंदावन में बहुत सी गाय होंगे और उनके थन दूध से इतने भरे रहेंगे कि उनके थनों से टपकने वाले दूध से चरागाहों में कीचड़ हो जाएगा। यद्यपि पश्चिम के लोगों गौ हत्या के घोर पाप और उसके दुखद कर्म फलों के प्रति उदासीन थे, लेकिन न्यू वृंदावन संसार को दिखा देगा कि गौ
बंद करके उसका मांस खाने में नहीं, वरन गौ रचन और उसके दूध के उपयोग में सामाजिक, नैतिक और आर्थिक लाभ है। प्रभुपाद चाहते थे कि न्यू वृंदावन के भक्त कुटीर का निर्माण करे। वो बहुत से मकान चाहते थे, चाहे शुरू में वो आदिम प्रकार के ही हो, और उन्होंने पकाई मिट्टी से सादा घर बनाने की एक योजना तैयारी की। वो एक कृष्ण चेतना स्कूल भी चाहते थे और उन्होंने कहा कि देहात उसके लिए सबसे अच्छा स्थान था। शहर मनुष्य बनाता है और देहात ईश्वर का बनाया होता है। प्रभुपाद ने ब्रिटिश कवि कापर का पदान्वय करते हुए कहा, किशोर विद्यार्थियों को पढ़ना, लिखना और गणित सीखना चाहिए, साथ ही उन्हें सच्चा भक्त बनना चाहिए। अपने खेल में उन्हें कृष्ण और उनके सखा गोपी की लीलाओं का अभिनय करना चाहिए, जैसे एक लड़का कृष्ण की मालिश करे और दूसरा उनसे दगल करे, जैसे आध्यात्मिक संसार में होता है। प्रभुपाद ने कहा कि न्यू वृंदावन में महिलाओं को चाहिए कि बच्चों का पालन करे, मंदिर साफ करे और सब विग्रहों के लिए प्रसाद तैयार करे और दही मथ कर मक्खन निकाले। न्यू वृंदावन के लिए प्रभुपाद के मन में बहुत सी योजनाएं थी। वो विचार बीज मात्र दे रहे थे, विस्तार तो कम दे रहे थे। अपनी इच्छा के अनुसार इनका विकास करो, उन्होंने कीर्तनानंद स्वामी से कहा। प्रभुपाद एक आदर्श वैदिक समाज चाहते थे, जिसके सदस्य अपना भोजन और आवश्यकता की अन्य चीजें स्वयं उत्पन्न कर ले। जब तक कि न्यू वृंदावन के भक्त आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, उनका जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा घेर रखना व्यर्थ था। प्रभुपाद के न्यू वृंदावन आने से पहले ही उन्होंने कीर्तनानंद स्वामी और हयग्रीव से प्रार्थना की थी कि अपनी जमीन पर वो 7 मंदिरों का निर्माण कराए। इन 7 मंदिर के नाम प्राचीन वृंदावन के 7 बड़े मंदिरों के नाम पर होने चाहिए। मदन मोहन, गोविंद जी, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमन, श्याम सुंदर और राधा गोकुलानंद। प्रभुपाद ने कहा था कि वो हर मंदिर के लिए राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह की व्यवस्था स्वयं करेंगे। प्रभुपाद का न्यू वृंदावन को छोड़ना अनिवार्य हो गया था। लंदन, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के पत्रों से वो यात्रा पर निकलने को विवश हो गए थे। उनके प्रस्थान के दिन न्यू वृंदावन के भक्तों ने उन्हें खिजाया था कि वो नहीं जा सकते थे। कीर्तनानंद स्वामी ने यहाँ तक कहा था कि उस सड़क पर उनका मार्ग अवरुद्ध कर देंगे, पर प्रभुपाद ने उसे सुधारा। तुम अपने गुरु महाराज के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कीर्तनानंद स्वामी और न्यू वृंदावन के भक्तों को साथ लेकर प्रभुपाद जंगल के मार्ग पर चले। न्यू वृंदावन हरियाली से ओतप्रोत था। ग्रीष्म की हवा गर्मी और नमी से भरी थी। प्रभुपाद मौन थे। वो यहाँ अपने शिष्यों को प्रोत्साहित करने आए थे और वो स्वयं भी प्रोत्साहित अनुभव कर रहे थे। वहाँ सादा ग्रामीण जीवन था, जमीन और गाय पर निर्भर वो शाही जिसमें कृष्ण स्वयं रहे थे। उस कालिया गाय ने कितना अच्छा मीठा दूध पिलाया था। न्यू वृंदावन की गाय मामूली गाय नहीं थी। वो जानते थे कि उनका वध नहीं किया जाएगा। अभी तक यहाँ थोड़े ही भक्त थे, परंतु कृष्ण की कृपा से और आएंगे। प्रभुपाद और कीर्तनानंद स्वामी साथ साथ जंगल के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। उनमें बात नहीं हो रही थी, लेकिन वो एक दूसरे के मन के भाव को गहराई से समझ रहे थे। प्रभुपाद ने कीर्तनानंद स्वामी को अधिक विशेष आदेश नहीं दिए थे। बैठे या बाहर घूमते हुए कभी उन्होंने एक आध शब्द कह दिए थे, कभी कुछ संकेत कर दिए थे, कभी मुख की मुद्रा से प्रसन्नता या चिंता व्यक्त कर रहे थे। किंतु कीर्तनानंद स्वामी समझ सकते थे कि न्यू वृंदावन उनके गुरु महाराज को बहुत प्रिय था और उन्हें भी प्रिय लगना चाहिए। प्रभुपाद ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि चूंकि न्यू वृंदावन के भक्त हरे कृष्ण कीर्तन पर केंद्रित थे, शिव विग्रह की सेवा करते थे और गौओं के संरक्षण देते थे, कृष्ण उनकी सफलता प्रदान करेंगे। समुदाय पहले ही सफल हो चुका था और कृष्ण वहाँ के भक्तों को सभी बाधाओं और कठिनाइयों से पूरा संरक्षण देते रहेंगे। 2 मील की पद यात्रा समाप्त करने के बाद प्रभुपाद अपने भक्तों से घिरे हुए उस कार के पास खड़े हो गए जो उन्हें पिट्सबर्ग के हवाई अड्डे ले जाने वाली थी, जहां से उन्हें लॉस एंजलिस के लिए उड़ान करनी थी। उनके सूटकेसों को जिन्हें एक घोड़ा गाड़ी से लाया गया था, कार के सामान रखने वाले भाग में लाद दिया गया और प्रभुपाद उसकी पिछली सीट पर बैठ गए। हरे कृष्णा और प्रभुपाद के जयकार के बीच प्रभुपाद की कार उस देहात के मुख्य मार्ग पर जा निकली और प्रभुपाद अपने माला पर हरे कृष्णा का जप करते रहे।
प्रभुपाद को अपने लंदन के 6 शिष्यों से समाचार बराबर मिलते रहे थे। उनके पास धन नहीं था और हर दंपति नगर के विभिन्न भागों में अलग अलग रह रहा था। उन्हें सबसे अधिक प्रेरणा प्रभुपाद के पत्रों से मिलती थी। वो उनके आदेशों को बार बार पढ़ते और उस दिन का सपना देखते रहे थे जब प्रभुपाद लंदन में उन्हें दर्शन देंगे। यद्यपि सेंट फ्रांसिस्को में इन तीनों दंपतियों को कृष्ण भावनामृत मात्र एक कौतुक था। इंग्लैंड में ये अधिक कठिन होता जा रहा था। विदेशी होने के कारण भक्त कोई नौकरी करके वेतन नहीं काम आ सकते थे और कुछ परिचितों के अतिरिक्त वो किसी को जानते नहीं थे। यद्यपि वो एक साथ रहने में असमर्थ थे। वो अपना मनोबल और कृष्ण भावनामृत को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। मुना, मुझे एक जमाई खाना कोठरी में जाना पड़ा जो एक मकान की सबसे ऊपरी मंजिल पर थी। स्थान भयावह था। दिन प्रतिदिन मैं बैठी रहती और प्रभुपाद द्वारा आए हुए भजन का टेप सुनती रहती। वो बहुत सुंदर टेप था और प्रभुपाद ने हाल में ही उसे लॉस एंजलिस में तैयार कराया था और मैं उनसे प्रार्थना करती, कृपा करके आइए, कृपा करके आइए। मुकुंदा केवल प्रभुपाद के पत्र थे जो हमें जिंदा रख रहे थे। प्रभुपाद लिखते और कहते, मैं आ रहा हूँ। 2 या 3 बार उन्होंने ये भी लिखा कि मैं मार्च तक आ रहा हूँ और हम उन्हें उत्तर देते और कहते कि पहले हम कोई स्थान पा लेना चाहते हैं। हम सचमुच अनुभव कर रहे थे कि जब तक पहले हम कोई स्थान ना पाले उनका आना ठीक नहीं होगा। उन्होंने मेरी पत्नी को एक पत्र लिखा, मैं मार्च तक आने की योजना बना रहा था लेकिन तुम्हारे पति मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ। लंदन के भक्तों ने प्रभुपाद को 4 महीने से नहीं देखा था और अभी भी उनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं थी। यद्यपि कभी कभी वो निरुत्साहित हो जाते थे और अमेरिका वापस जाने की बात करते थे। फिर भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा। प्रभुपाद ने वादा किया था कि जब वो मंदिर बना लेंगे तो वो आएंगे और उस वादे से भक्तों को बराबर स्मरण रहता था कि वो स्वयं प्रभुपाद की सेवा में लगे थे। उन्हें ये अनुभूति रहती थी कि प्रभुपाद कार्यरत थे और भक्त उनकी सहायता कर रहे थे। उनकी अनुपस्थिति केवल बाहरी थी। अपने आदेशों द्वारा, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो या मन से स्मृत होते हो, प्रभुपाद हमेशा भक्तों के साथ थे। वो लगाकर उनका दिशा निर्देश कर रहे थे। लंदन में कृष्ण भावनामृत को लोकप्रिय बनाने के लिए अपनी अनेक योजनाओं का परीक्षण करते हुए श्याम सुंदर ने एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें उनसे लंदन के बहुत से प्रमुख नागरिकों को आमंत्रित किया। लगभग 100 व्यक्तियों ने श्याम सुंदर का औपचारिक आमंत्रित स्वीकार किया। उनमें पार्लियामेंट का एक सदस्य, कुछ सरकारी अधिकारी थे पर अधिकतर युवा जन थे। भक्तों ने दबाव दिए और एक फिल्म दिखाई जिसमें प्रभुपाद गोल्डन गेट पार्क में स्वेब लेक के पास में टहल रहे थे। उस शानदार कार्यक्रम के लिए प्रभुपाद ने विशेष रूप से एक टेप रिकॉर्डिंग भेजा था। भक्तों ने उसे उस अवसर के विशेष आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि उसे पहले सुन लेने का उन्हें समय नहीं मिला था। गुरुदास ने टेप चलाना आरंभ किया और अचानक प्रभुपाद की आवाज़ सुनाई देने लगी। महिलाओं और सज्जनों, कृष्ण भावनामृत की इस सौभाग्यपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए कृपया 1969 वर्ष का मेरा अभिवादन और भगवान श्री कृष्ण का शुभाशीष स्वीकार करें। यद्यपि प्रभुपाद द्वारा ये रिकॉर्ड लॉस एंजलिस के उनके शांत कमरे में टेप कराया गया था, पर अंग्रेजों को कृष्ण भावनामृत का धर्मोपदेश देते हुए उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति की अनुभूति करके भक्त आश्चर्यचकित हो गए। भगवान चैतन्य ने हमें अवगत कराया है कि परम श्री भगवान दिव्य ध्वनि तरंगों के रूप में आवर्तित हो सकते हैं और इसलिए जब हम हरे कृष्ण मंत्र निरीह भाव से जपते हैं तो हम तुरंत कृष्ण और उनके आंतरिक शक्ति के संपर्क में आ जाते हैं। इस प्रकार हम अपने हृदय के तमाम कलुषों से तुरंत मुक्त होकर पवित्र हो जाते हैं। अतिथि विनम्रता पूर्वक बैठे सुनते रहे। जब प्रभुपाद आत्मा के देहांतरण के कारण उसकी पीड़ा की और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे
का जप करने से उसकी मुक्ति की गाथा सुना रहे थे। कृष्ण भावनामृत दिव्य रंगिनियों और दिव्य आहार से भरा है। जब कहीं भी हो सकता था, सड़क में, पार्क में या घर में, प्रभुपाद ने अपना कथन समाप्त किया। किंतु एकत्र होकर एक साथ बैठने के लिए हमें एक सभा स्थान चाहिए। इसलिए कृष्ण भावनामृत के आंदोलन का एक मंदिर संसार के विविध केंद्रों में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। किसी देश विशेष की संस्कृति, दार्शनिक विचारधारा और धर्म चाहे जो भी हो, कृष्ण भावनामृत ऐसा सार्वभौम और परिपूर्ण है कि इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर हो सकता है, उसकी स्थिति चाहे कैसी भी हो। अतः इस सभा में उपस्थित आप सबसे मैं साग्रह अनुरोध करता हूँ कि इस महान आंदोलन के सफल परिणत के लिए आप सहयोग प्रदान करें। एक बार सबको फिर धन्यवाद। कुछ देर विराम रहा और तब प्रभुपाद हारमोनियम बजाने और हरे कृष्णा गाने लगे। बाद में वो फिर बोले, मेरे लंदन के शिष्यों ने उत्सुकतापूर्वक प्रार्थना की है कि मैं वहां आऊं और मैं भी आप सब से मिलने के लिए बहुत आतुर हूं। इसलिए जो ही अवसर मिला मैं अपने संकीर्तन दल के साथ आऊँगा, जो इस समय लॉस एंजलिस में व्यस्त है, और आप सबके लिए एक साथ मिलने का वो महान आनंददायक अवसर होगा। बस इस सभा के केवल कुछ सप्ताह बाद ही भक्तों के बारे में पहली बार महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित हुआ। संडे टाइम्स से छाओ भक्तों और छोटी बच्ची सरस्वती के चित्र के साथ प्रसिद्ध स्तंभकार एटिकस का लेख निकला। उसमें गुरुदास को ये कहते बताया गया कि हरे कृष्ण ऐसा जप है जो भगवान को तुम्हारी जिह्वा पर नचाने लगता है। रानी एलिजाबेथ का जप करने की कोशिश करो और अंतर देख लो। लेख में एक अमेरिका से आए धर्मोपदेश दल के बारे में लिखा था कि वो बहुत भला, कुछ असंसारिक था, किंतु प्रवीण बिल्कुल नहीं था। उनके अवैध यौनाचार और मादक द्रव्य सेवन के त्याग के संबंध में लेख में टिप्पणी थी। आप इसे नीरस समझ सकते हैं, किंतु वो इसी त्याग को बहुत महत्व देते हैं, और जो कुछ उन्हें लोकप्रिय बनाने वाली है वो है उनका कीर्तन। थोड़े ही दिनों में यही लेख सेंट फास्की को क्रानी लेख में छपा, लेकिन उसका शीर्षक नया था, कृष्ण कीर्तनों से लंदन में तहलका। जब प्रभुपाद ने ये शीर्षक देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। सचमुच उनके गृहस्थ शिष्यों ने वहाँ सफलता प्राप्त की थी जहाँ उनके सन्यासी गुरु भाई असफल रहे थे। यद्यपि प्रभुपाद के कई विद्वान गुरु भाई गत 35 वर्षों से इंग्लैंड भर में घूमकर भाषण करते रहे थे, किंतु केवल एक वृद्धा अंग्रेज महिला एलिजाबेथ बुटेल ने उनमें रुचि प्रदर्शित की थी। यमुना ने प्रभुपाद को लिखकर पूछा था कि क्या वो लोग मिसेस बुटेल से मिल सकते थे। अब बुटेल का नाम विनोद बानी दासी हो गया था। प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, इस बानी दासी का इतिहास ये है कि वो एक वृद्धा महिला है और उसके पास अपना एक मकान है जिस पर उसने गौड़ी मठ का चिन्ह लगा दिया है, लेकिन बस इतना ही है। प्रभुपाद ने अपने उत्तर में लिखा था कि यदि भक्त चाहे तो शिष्टाचार के तौर पर उसके यहाँ जा सकते थे और मालूम कर सकते थे कि क्या कीर्तन के लिए वो अपना मकान देने को राजी थी। एक भक्त शहर से कई घंटे की यात्रा तय करके उसके मकान पर उसे मिलने गया था, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे से उसने मना किया और कहा कि जब तक कोई भक्त दिल्ली के गौड़ी मठ से परिचय पत्र न लाए वो महिला उसे नहीं मिल सकती थी। विनोद बानी दासी सन्यासियों के 35 वर्ष तक इंग्लैंड में धर्मोपदेश करने की उपलब्धि थी और यहाँ प्रभुपाद के युवा अमेरिकन धर्मोपदेश ने 4 ही महीने में लंदन में तहलका मचा दिया था। कई महीने तक शहर भर में बिखर कर रहने के बाद भक्तों की भेंट एक ऐसे मकान मालिक से हुई जिसने उन्हें कम्बर्ट गार्डन के अपने एक खाली गोदाम में बिना किराए लिए एक साथ रहने की अनुमति दे दी। भक्तों ने उसमें एक अस्थायी मंदिर बना लिया और तुरंत सर्वप्रथम 3 अंग्रेज भक्तों की भर्ती की। नवा आगंतुक भक्त तुरंत कृष्ण चेतना विधानों का पालन करने लगे, जिनमें धोती पहनना और सिर मुड़ना रखना भी सम्मिलित था, और उन्हें ये बात पसंद आई। अपने समुदाय में होती वृद्धि और प्रभुपाद की शक्ति को कार्यकारी देखकर भक्त आनंद अभिभूत हो गए और उन्हें मकान मालिक के कार्यालय से प्रभुपाद को फोन करने का निर्णय लिया।
टेलीफोन काफ्रेज फोन था और प्रभुपाद की आवाज़ डेस्क पर रखे छोटे लाउड स्पीकर में से सुनाई देने लगी। भक्त डेस्क के चारों ओर बैठकर उत्कंठापूर्वक सुनने लगे। प्रभुपाद मुकुंद बोला, हमने यहाँ कुछ नए ब्रह्मचारी भर्ती किए हैं। ओ, क्या वो चपातियाँ बना रहे हैं? प्रभुपाद ने समुद्र पार से पूछा। भक्त अनियंत्रित हंसी में फूट पड़े, फिर वो मौन होकर सुनने लगे। नहीं, मुकुंद ने कहा, लेकिन अब बनाएंगे। हर भक्त ने प्रभुपाद को बताया कि किस प्रकार उनका अभाव उसे खल रहा था। प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें भी भक्तों का अभाव खल रहा था और वो ज्यों ही कोई स्थान पा लेंगे प्रभुपाद उनके पास आ जाएंगे। 3 महीने तक कवर्ड गार्डन के माल गोदाम में भक्त को रहने देने के बाद मकान मालिक ने घोषणा की कि उसे उस स्थान की जरूरत थी और भक्तों को वहां से हटना होगा। दाम्पत्यों को 3 भिन्न स्थानों में चले जाना पड़ा और उनकी प्रबल सामुदायिक भावना फिर छीन हो गई। प्रभुपाद हर सप्ताह 2 या 3 पत्र बिखरे हुए दंपतियों को भेजने लगे, जिनमें उनके सच्चे संकल्प की प्रशंसा लिखी होती थी। भक्त नियमित रूप से एकीकृत होते थे, चाहे वो प्रभुपाद के ताज़ा पत्र को दिखाने के लिए ही हो। प्रभुपाद ने मुकुंद को पश्चिम में, विशेषकर लंदन में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने की अपनी इच्छा के बारे में लिखा। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं पश्चिम जगत में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के अपने जीवन उद्देश्य को यथाशीघ्र पूरा करना चाहता हूँ। मेरा अभी दृढ़ विश्वास है कि जो लड़के और लड़कियां हमारे संग में हैं, उनकी सहायता से यदि मैं इस आंदोलन को मजबूत बना सका तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। मैं वृद्ध हो चला हूँ और मुझे चेतावनी मिल चुकी है, किंतु इसके पहले कि मैं इस शरीर का त्याग करूँ, मैं तुम में से कुछ को कृष्ण भावनामृत का गुण मर्मज्ञ बनते देखना चाहता हूँ। मुझे प्रसन्नता है और गर्व भी है कि तुम 6 लड़के लड़कियों ने जी जान से इतना अच्छा काम किया है। यद्यपि तुम लंदन में कोई बढ़िया केंद्र नहीं स्थापित कर सके हो और ये समाचार दूर तक भारत पहुंच चुका है कि मेरे शिष्य कृष्ण भावनामृत के प्रचार का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मुझे गर्व है। मुझे मेरे एक गुरु भाई का पत्र मिला है जिसमें ये सूचना है कि भारत में ये विज्ञापित किया गया है कि वियतनाम में भी किसी के द्वारा हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार किया जा रहा है, इसलिए निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कृष्ण जैसा अवसर प्रदान करे उसके अनुसार कार्य करते रहो और तुम्हारी चिंता का कोई कारण नहीं है। हर चीज ठीक से चल रही है, लेकिन जो कि तुम एक दूसरे से अलग हो गए हो, इसलिए कार्य करने की तुम्हारी शक्ति बाधाग्रस्त हो गई प्रतीत होती है। पहले जैसे उत्साह से ही इकट्ठे रहने का प्रयत्न करो और तुम पाओगे कि मंदिर हो या ना हो, तुम्हारा आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा। हमें मंदिर की उतनी अधिक चिंता नहीं है, क्योंकि इस युग में मंदिर उपासना को प्राथमिकता हासिल नहीं है, प्राथमिकता को संकीर्तन की है। किंतु कभी कभी हमें इससे केंद्र की आवश्यकता अनुभव होती है, जहाँ लोग इकट्ठे हो सके और देख सके। मंदिर की आवश्यकता को गौण है, अतः साथ रहने की कोशिश तुरंत करो। मेरी तीव्र उत्कंठा है कि तुम सब फिर एक साथ रहने लगो। श्री प्रभुपाद के शिष्य के लिए अन्य किसी दायित्व से अधिक बाध्यकारी उनका ये आदेश था कि शिष्य लंदन में धर्म प्रचार करते रहे। वो उनके हृदय में बसे थे और शिष्य निरंतर उनका ध्यान करते रहे थे। उनके आदेशों का पालन करने और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने में वो किसी बाहरी शक्ति या विधि द्वारा नहीं, वरन प्रेम द्वारा प्रेरित थे। आदत में गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न है श्री भगवान को प्रसन्न करना, और प्रभुपाद के निष्ठावान शिष्यों के लिए उनका प्रसन्न करना स्वयं अपने में चरण लक्ष्य था। लॉस एंजलिस जून 23, 1969। न्यू वृंदावन छोड़ने के बाद श्री प्रभुपाद लॉस एंजलिस के अपने केंद्र में गए, जहां उन्होंने राधा और कृष्ण के अर्चा विग्रह की स्थापना की। यद्यपि जैसा कि उन्होंने लंदन के अपने शिष्यों से कहा था, प्रथम महत्वपूर्ण बात संकीर्तन थी, पर अर्चा विग्रह की उपासना भी आवश्यक थी। अपने लेखों में प्रभुपाद ने अर्चा विग्रह की उपासना की आवश्यकता का विवेचन किया था और प्रत्येक इस्कॉन केंद्र में अर्चा विग्रह की उपासना का उत्तरोत्तर उच्च मानदंड सन्निविष्ट किया था। लॉस एंजलिस आदर्श इस्कॉन केंद्र बन गया था, इसलिए स्वाभाविक था कि प्रभुपाद वहां राधा और कृष्ण की उपासना के अधिक समृद्ध और अपेक्षापूर्ण मानदंड का सन्निवेश करा दे।
जबकि 100 से अधिक व्यक्ति और अतिथि विशाल हॉल में बैठे थे। प्रभुपाद ने राधा और कृष्ण की लघु प्रतिमाओं को स्नान और वस्त्राभूषित कराकर वेदी पर स्थापित किया। वो राधा और कृष्ण का आह्वान कर रहे थे कि वो अवतरित हो, जिससे उनके शिष्यों को उनकी सेवा का अवसर मिले। प्रभुपाद अपने शिष्यों को राधा और कृष्ण इस विश्वास के साथ प्रदान कर रहे थे कि वो उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि यदि शिष्यों ने किसी तरह अपना उत्साह खो दिया तो उपासना केवल मूर्ति उपासना बनकर रह जाएगी। यदि जीवन नहीं है तो मूर्ति उपासना है। जहाँ जीवन है, भाव है, तो आप सोचते हैं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण यहाँ है, ओ मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे उन्हें वस्त्राभूषित करना है, मुझे राधा रानी की सेवा करनी है, वो यहाँ है, मुझे ये सेवा बहुत अच्छी तरह करनी है, मुझे उनका श्रृंगार करना है अपनी शक्ति पर बहुत अच्छी तरह। यदि आप इस तरह सोचते हैं तो आप कृष्ण भावना भावित है। पर यदि आप सोचते हैं कि ये पीतल की बड़ी एक गुड़िया या मूर्ति है तो कृष्ण भी उसका उसी तरह उत्तर देंगे। यदि आप सोचते हैं कि ये पीतल की बनी एक मूर्ति है तो हमेशा आपके लिए पीतल निर्मित मूर्ति ही रहेगी। किंतु यदि आप अपने आप को उठाकर कृष्ण भावनामृत के मंच पर ले जाते हैं तो कृष्ण आपसे वार्तालाप करेंगे, यही कृष्ण आपसे बातचीत करेंगे। हर केंद्र की अपनी यात्रा में प्रभुपाद भक्तों को अधिक सेवा भार सौंपते। इससे कृष्ण के प्रति भक्तों की प्रतिबद्धता अधिक गहरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि वास्तव में सभी विविध सेवाएं गुरु का दायित्व थी और जब कोई शिष्य मंदिर की सफाई करता है या कोई अन्य सेवा करता है तो ये सब वो अपने गुरु महाराज के सहायक के रूप में करता है। और यदि कोई कार्य उचित ढंग से ना किया गया तो गुरु की चिंता का विषय होता है। यदि शिष्य जन अर्चा विग्रह की उपासना में मनमानी ढंग से परिवर्तन कर देते हैं या मंदिर की उपेक्षा करते हैं तो उसे किसी शिष्य की उपेक्षा प्रभुपाद को अधिक कष्ट होगा। जब प्रभुपाद देखते कि कोई शिष्य कृष्ण भावनामृत के प्रचार का अधिक भार लेने को उत्सुक है तो उसे अधिक दायित्व सौंप देते थे। प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण की सेवा के लिए उत्सुकता सबसे बड़ा संतोष था। जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था, आपकी वैध भक्ति सेवा में मुझे जो कष्ट मिलता है उसे मैं सबसे बड़ा आनंद मानता हूँ। प्रभुपाद ने स्पष्ट किया कि भक्त का संतोष भूतपूर्व गुरुओं को प्रसन्न करने में निहित होता है और इसका सर्वोत्तम साधन पतित आत्माओं में प्रचार करना है। इस कार्य को भक्त जितनी ही अधिक मात्रा में करते हैं अपने गुरु को वो उतनी ही अधिक संतोष देते हैं और अंत में उतना ही अधिक संतोष स्वयं अनुभव करते हैं। प्रभुपाद ने कृष्ण और गोपियों का दृष्टांत दिया। जब गोपियाँ कृष्ण को नृत्य में प्रसन्न करती थी तो कृष्ण मुस्कुराते थे और जब गोपियाँ कृष्ण को मुस्कुराते देखती थी तो उनकी प्रसन्नता और सुंदरता में लाखों गुना वृद्धि हो जाती थी। जब कृष्ण गोपियों की बढ़ी हुई सुंदरता देखते थे तो और अधिक प्रसन्न हो जाते थे और इस प्रकार गोपियों की प्रसन्नता और सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। ये प्रेमपूर्ण प्रतियोगिता अनंत रूप से चलती रहती थी। गुरु महाराज और शिष्य के बीच व्यवहारों में भी एक प्रकार की प्रेमपूर्ण प्रतियोगिता का भार बना रहता था। प्रत्येक एक दूसरे की सेवा करना चाहता था, दूसरे से सेवा कोई नहीं लेना चाहता था। प्रभुपाद हर इस्कॉन के केंद्र में कार्य और जिम्मेदारियां बढ़ा रहे थे और निष्ठावान शिष्य उन जिम्मेदारियों को लेने के लिए आगे आ रहे थे। इस तरह हर किसी से संतोष अनुभव कर रहा था। ये शुद्ध भक्ति थी, सांसारिक इच्छाओं से मुक्त और कृष्ण सेवा को अर्पित, जैसा कि आध्यात्मिक गुरु और धर्मशास्त्रों का आदेश था। जब प्रभुपाद अपने शिष्य से कहते कि कृष्ण की सेवा करके वो प्रसन्नता प्राप्त करेंगे तो वो आनंदातिरेक की अपनी गहरी अनुभूति से ऐसा कहते थे। जब वो किसी मंदिर में कोई अर्चा विग्रह स्थापित करते तो उनका आनंद उनके किसी भी शिष्य से अधिक होता था। गोल्डन गेट पार्क के रथ यात्रा समारोह या अन्य किसी सार्वजनिक प्रचार सभा में वो सबसे अधिक उत्साहित दिखाई देते थे। अपने किसी भी शिष्य की अपेक्षा उनकी अधिक इच्छा होती कि सब लोग मंदिर में आए, कीर्तन करे, नर्तक करे और कृष्ण के अर्चा विग्रह का
का दर्शन करें, और जब लोग ऐसा करते थे तो सबसे अधिक प्रसन्न होते थे, और जब कोई शिष्य विरत हो जाता था तो प्रभुपाद सबसे अधिक अप्रसन्न होते थे। प्रभुपाद मंदिर व्यवस्था के विवरण से अब अलग थे। वस्तुओं के मूल्य, भक्तों का सर्वसाधारण में कैसा स्वागत होता था, हर शिष्य किस प्रकार आगे बढ़ रहा था, आदि आदि। यद्यपि उनके शिष्य उन्हें सबसे महान वैष्णव और भगवान कृष्ण के घनिष्ठ पार्षद के रूप में देखते थे, तथापि वो जानते थे कि कृष्ण की सेवाओं में उन्हें दिशा बोध देने के लिए उनके गुरु उन्हें सदैव उपलब्ध थे। वो उनके नायक थे, पर सदा उनके साथ थे। वो उनके बहुत ऊपर थे, पर वो उनके सन्निकट बने रहे थे। विरल अवसरों पर ही वो उन्हें पीछे छोड़ते जाते थे। जैसे लॉस एंजलिस में श्री अर्चा विग्रह की स्थापना के अवसर पर जब वो रुदन करने और कृष्ण से सीधे वार्तालाप करने लगे थे। कृष्ण भी अत्यंत बेकार और पतित हो, लेकिन मैं ये उपकार आपके लिए लाया हूँ, कृपा करके इसे ग्रहण करें। ऐसे विरले अवसरों के अतिरिक्त प्रभुपाद के शिष्य अनुभव करते कि वो धर्म प्रचार और सेवा में हमेशा उनके साथ थे। सेंट फ्रांसिस्को जुलाई 25, 1969 रथ यात्रा समारोह के एक दिन पहले प्रभुपाद सेंट फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पहुंचे, जहां संकीर्तन करते हुए 50 शिष्यों ने उनका स्वागत किया। संवाददाता उनकी ओर एक ऐसा प्रश्न लेकर बढ़े जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक था। स्वामी, आपका अमेरिका के मनुष्य से युक्त हाल की चंद्र यात्रा के संबंध में क्या विचार है? मैं आपकी चाटुकारी करूं या सच बताऊं? प्रभुपाद ने पूछा। सच, उन्होंने कहा। इस समय की बर्बादी है, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं। यदि आप वहाँ रह नहीं सकते, इस समय का अधिक अच्छा उपयोग कृष्ण भावनामृत में हो सकता था। हमें इस ब्राह्मण से परे आध्यात्मिक लोक में जाना जरूरी है, जो शाश्वत है, जन्म, मरण, जरा और रोग से परे है। सेंट फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने एक चित्र और कहानी प्रकाशित की। कॉन्कोर्स बी में भाव समाधि। रथ यात्रा के दिन हाइट स्ट्रीट में ऊंचे रथ के सामने 100 भक्त और 1000 लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के अर्जा विग्रह रथ में अपने उच्च आसन से मुस्कुरा रहे थे। भक्त संगीतकारों का एक दल रथ में बैठा। उसने अपनी लाउड स्पीकर व्यवस्था की अंतिम जांच की और संकीर्तन प्रारंभ किया। रथ के मध्य में अर्चा विग्रह के ठीक नीचे एक लाल गद्दीदार व्यास आसन प्रभुपाद के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब प्रभुपाद की कार पहुंची तो उन्हें भक्तों की आवाज़ें सुनाई दी, और जब वो कार से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सभी उनके प्रति सम्मान में नतमस्तक हो रहे थे। हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए उन्होंने उत्साही भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया और प्रसन्नतापूर्वक वो चारों ओर एकीकृत भीड़ को देखने लगे। रथ की ओर मुड़कर उन्होंने सिंहासन पर आसीन शिव विग्रह को देखा। ये वही शिव विग्रह थे जिसने 2 वर्ष पूर्व अमेरिका में रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ था। वो बहुत सुंदर परिधान और पुष्पहार धारण किए थे, और उनका रथ बहुरंगी पताकाओं और गुलाबी रंग के पुष्प की मोटी मालाओं से सजाया गया था। रथ यात्रा हर वर्ष उत्तरोत्तर आश्चर्यजनक बनती जा रही थी। जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के समक्ष प्रभुपाद नतमस्तक हुए, और उनके शिष्यों ने भी उनके साथ सिर झुकाया। जब प्रभुपाद रथ पर सवार हो गए तब कीर्तन फिर प्रारंभ हुआ। दर्जनों स्त्री पुरुष 2 लंबी रस्सियों से रथ को खींचने लगे और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब रथ सड़क में धीरे धीरे पार की ओर बढ़ रहा था तो प्रभुपाद के ऊपर स्थित अर्चा विग्रह के मंच पर बाल्टियों में जलते लवानों से सुगंधित धुएं के बादल उठ रहे थे। हमारे पीछे कितने लोग हैं? तमाल कृष्ण और मुड़ते हुए प्रभुपाद ने पूछा। तमाल कृष्ण प्रभुपाद के साथ रथ में बैठा था और कीर्तन कर रहा था। तमाल कृष्ण के पीछे मुड़ा और जहाँ तक उसकी दृष्टि जा सकती थी उसने भीड़ का शिवालोकन किया। 5000 जय जगन्नाथ गाओ, प्रभुपाद ने कहा, और तब तमाल कृष्ण हरे कृष्ण कीर्तन बदलकर जय जगन्नाथ कीर्तन कराने लगा। पूरी शोभा यात्रा में प्रभुपाद शांत बैठे देखते रहे। उनका दाहिना हाथ माला की थैली में था। शोभा यात्रा में सम्मिलित भीड़ में अधिकतर युवा हिप्पी थे, पर उसमें सूट टाई पहने व्यवसायी, बच्चों और परिवार के साथ वयोवृद्ध जन और कुछ आवारा कुत्ते भी थे। एक रविवारीय मिश्रित समुदाय।
अकस्मात आगे चले रहे भक्त चिल्लाने लगे, रथ रोक दो, रथ रोक दो। आगे सड़क के आर पार एक नीची मेहराब वाला पार का पुल था। भक्तों ने 35 फुट ऊंचे रथ को पुल पहुंचने के ठीक पहले किसी तरह रोक दिया। यद्यपि ऐसा लगने लगा था कि शोभा यात्रा एक अप्रत्याशित गतिरोध पर पहुंच गई थी, तब भी कीर्तन बिना रुके चलता रहा। पिछले वर्ष भी शोभा यात्रा इसी मार्ग से संपन्न हुई थी। तब रथ छोटा था और इतने पर भी श्याम सुंदर को ऊपर चढ़कर रथ के शिखर को काटना पड़ा था। पर इस वर्ष नर नारायण ने बंद हो जाने वाला गुबंद बनाया था और ऐसा यंत्र लगाया था जो पितान और ऊपर की संरचना को नीचे कर सकता था। जब प्रभुपाद को इन योजनाओं के बारे में बताया गया था, तब उन्होंने पूछा था, क्या तुम लोगों को विश्वास है कि ये यांत्रिक विधियाँ काम देंगी? ऐसा ना हो कि अनर्थ हो जाए। अब बितान को नीचा करने का समय आ गया था और अरार क्रैक काम नहीं कर रहा था। जब रथ पुल के पहले रुक गया तो कीर्तनकर्ता अधिक संख्या में प्रभुपाद और भगवान जगन्नाथ के समक्ष इकट्ठे हो गए। पुल के नीचे कम से कम 1000 ध्वनियाँ एक साथ कीर्तन में सुनाई देने लगी, जिनकी अविश्वसनीय प्रतिध्वनि से वातावरण भर गया। तब प्रभुपाद खड़े हुए, उन्होंने भीड़ की ओर बाहें उठाई और के नृत्य करने लगे। भवानंद हर एक जैसा पागल हो गया हो, इतनी तुमुल ध्वनि हो रही थी कि उस पुल के नीचे खड़े लोगों के कान के पर्दे फट रहे थे। प्रभुपाद रथ पर उछाल उछाल कर नृत्य कर रहे थे। नर नारायण वो नृत्य कर रहे थे और फूल उनके पैरों के नीचे कुचल जा रहे थे। उछल कुदर कर जब वो नृत्य में लीन थे तो उनकी माला टूट गई और उसे बिखर कर फूल इधर उधर उड़ने लगे थे। वो ध्यानपूर्वक उछल रहे थे, लगभग मंद गति से चलने के समान। तमाल कृष्ण प्रभुपाद ऊपर नीचे उछल कूद रहे थे और उनकी भाव विभोरता देखकर लोग पागल हो रहे थे। वो उछलते रहे और क्रमशः घूमते रहे जब तक वो जगन्नाथ आमने सामने नहीं हो गए। प्रभुपाद बैठ गए और तब भी रथ आगे नहीं बढ़ा और लोग चिल्ला रहे थे। वो क्या चाहते हैं? प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण से पूछा। मैं समझता हूँ कि वो आपको फिर नृत्य करते देखना चाहते हैं, श्री प्रभुपाद। तमाल कृष्ण ने उत्तर दिया, क्या तुम यही समझते हो? हाँ। तब वो खड़े हो गए और फिर नर्तक करने लगे। उनके सिर पर की सफ़ेद ऊनी टोपी पीछे खिसक गई, उनकी बाहें फैली थी। दाहिना हाथ अब भी माला की थैली में पकड़े था, दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली आगे को बढ़ी थी। उनका लंबा परिधान फहरा रहा था। भाव विभोरतापूर्ण कीर्तन और नर्तक चलते रहे। लगभग 15 मिनट के बाद नर नारायण ने अराल क्रैक ठीक कर लिया और पितान नीचे आ गया। रथ फिर आगे बढ़ा, पुल के पार हुआ और पार्क पहुंचा। अब भीड़ 10,000 पर पहुंच गई थी। ये संख्या पहले के किसी भी कृष्ण भावना भावित उस समय शामिल हुए लोगों से कहीं अधिक थी। भवानंद रथ यात्रा में शामिल होने वाले बहुत से लोग नशे में थे। हम नशे में नहीं थे, पर हम उनसे ऊंचे थे। हम ये समझ रहे थे। हर एक मुस्कुरा रहा था, हर एक हंस रहा था, हर एक भाव विभोर था, हर एक नृत्य कर रहा था, हर एक कीर्तन कर रहा था और औरों की अपेक्षा हम में ये सब अधिकतर कर रहे थे। हम अधिक कीर्तन कर रहे थे, अधिक हंस रहे थे, अधिक मुस्कुरा रहे थे और अधिक स्वतंत्रता अनुभव कर रहे थे। हमें सिर मुड़ा रखने की स्वतंत्रता थी, धोती पहनने की स्वतंत्रता थी, शंख बजाने की स्वतंत्रता थी, सड़क में चक्कर लगाने और उछल कूदने की स्वतंत्रता थी। कोई हिप्पी भी जगन्नाथ और उनके रथ से अधिक आगे नहीं जा सकता था, क्योंकि जगन्नाथ से अधिक आगे कोई नहीं देख सकता। हिप्पी अपनी वेशभूषा पहनकर और बालों में पंख लगाकर आए थे, लेकिन जगन्नाथ की तुलना में वो फीके थे। रथ यात्रा का मार्ग सागर तट पर दी फैमिली डाक ऑडिटोरियम नाम की एक नृत्यशाला में समाप्त हुआ। भक्तों ने वहां भोज के लिए प्रसाद की 10,000 प्लेट तैयार की थी, जिसमें फल का सलाद, सेब की चटनी, हलवा और तरबूज के टुकड़े थे। यद्यपि रथ रुक गया था, पर कीर्तन जारी था। इस बीच प्रभुपाद भीड़ को संभावना में ले गए, जिसके साथ सजायुक्त नृत्यशाला में भक्तों ने एक अस्थायी मंच और वेदिका निर्माण किया हुआ था। भगवान
भगवान चैतन्य के विस्तृत रेशमी पर्दे से हल्का तिब्बती शैली का मंडल आच्छादित था और मंच पर भगवान विष्णु और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चित्र रखे थे। जगन्नाथ के अर्चा विग्रह प्रभुपाद के आसन से ऊपर अपनी ऊंची बेदी से देख रहे थे और माला मंडित भगवान कृष्ण की प्रतिमा एक संगमरमर के स्तंभ पर आसीन थी। प्रभुपाद ने बोलना आरंभ किया और भीड़ शांत हो गई। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर के एक गीत को उद्धृत किया, मेरे प्रिय भगवान चैतन्य, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे लिए आपके समान कृपालु दूसरा नहीं है। भगवान चैतन्य के विस्तृत रेशमी पर्दे की ओर प्रेक्षकों का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने भगवान चैतन्य द्वारा ईश्वर के पवित्र नाम के कृपापूर्ण वितरण का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान चैतन्य का उपदेश वही है जो भगवान कृष्ण का भगवद गीता में है। मेरे प्रिय संतानों, सांसारिक जीवन की इस घृणित अवस्था में दुख मत भोगो, मेरे पास वापस आओ, अपने धाम को वापस लौटो, सच्चित आनंदमय जीवन का उपभोग करो। प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत की सरलता का वर्णन किया। भगवान चैतन्य ने 500 वर्ष पूर्व भगवद गीता के सीधे सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतार लिया था। उन्होंने प्रदर्शित किया था कि यदि आप धर्म की प्रक्रिया को नहीं भी समझते तो आप मात्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करें। परिणाम व्यवहारिक होंगे। उदाहरण के लिए, जब हम हरे कृष्ण कीर्तन करते थे तो यहाँ उपस्थित सभी लोग उसमें सम्मिलित हो रहे थे, परंतु अब जब मैं दार्शनिक विषय पर बोलने लगा हूँ तो कुछ लोग जाने लगे हैं। ये बहुत व्यवहारिक है। हरे कृष्ण मंत्र इतना सम्मोहनकारिक है कि कोई भी किसी भी दशा में उसमें भाग ले सकता है और यदि वो कीर्तन करता रहता है तो धीरे धीरे कृष्ण के प्रति उसका सुसुप्त प्रेम जागृत हो जाएगा। ये बहुत सरल है। हम हर एक से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हरे कृष्ण मंत्र जपे और प्रसाद ग्रहण करे। जब आप जप करके थक जाए तो प्रसाद तैयार है, आप प्रसाद तुरंत भी ले सकते हैं। और यदि आप नृत्य करते हैं तो आपका सारा शारीरिक आवाज कृष्णमय हो जाता है और इस सरल प्रक्रिया में योगाभ्यास की सारी प्रक्रिया समाहित है। अतः कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए, प्रसाद लीजिए। यदि आप पहले इस दर्शन को नहीं भी सुनते हैं तो भी इसका असर होगा और आप परिपूर्णता के उच्चतम मंच पर पहुंच जाएंगे। लंदन के भक्तों के लिए संघर्ष के शीतकाल के बीच एक सौभाग्यपूर्ण विश्राम आया। उनकी भेंट बीटलों के सुप्रसिद्ध बीटल जॉर्ज हेरेनिस से हुई। बहुत समय से भक्त उपाय सोचने में लगे थे कि बीटलों से हरे कृष्ण कीर्तन कराया जाए। बीटलों के एप्पल रिकॉर्ड्स स्टूडियो को उन्होंने एक बार सेब की एक पाई भेजी थी जिस पर हरे कृष्ण लिखा था। दूसरी बार उन्होंने उन्हें एक वायु पूरित चलायमान सेब भेजा जिस पर हरे कृष्ण मंत्र अंकित था। उन्होंने अपने एक कीर्तन का टेप भी भेजा था, लेकिन एप्पल रिकॉर्ड्स से उन्हें निर्धारित स्वीकार पत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने ये कृष्ण की विशेष व्यवस्था का परिणाम प्रतीत हुआ जब श्याम सुंदर की भेंट अकस्मात संसार के सर्वाधिक अभिलाषित सुप्रसिद्ध बीटल जॉर्ज हेरिसन से हुई। एप्पल रिकॉर्ड्स की भीड़ से भरे कमरे में घुटे हुए सिर वाला और ये केसरिया पहने श्याम सुंदर इस आशा में बैठा था कि उसे बीटलों से संबंधित किसी एक से कुछ बात करने का अवसर मिल जाए। तभी जॉर्ज किसी सभा से निकलकर सीढ़ियों से नीचे आया। जब वो कमरे में प्रविष्ट हुआ तो उसने श्याम सुंदर को देखा, उछलकर उसके पास पहुंचा और उसके पास बैठकर बोला, तुम कहाँ थे? हरे कृष्ण कीर्तन के लोगों से मिलने के लिए मैं 2-3 वर्षों से कोशिश करता रहा हूँ। श्याम सुंदर और जॉर्ज 1 घंटे तक बातें करते रहे जबकि अन्य लोग उनके दर्द गिर्द मर्राते रहे। मैं सचमुच तुम लोगों से मिलने की कोशिश करता रहा हूँ। जॉर्ज ने कहा, तुम मेरे स्थान पर कल क्यों नहीं आते? अगले दिन श्याम सुंदर दोपहर के खाने के लिए जॉर्ज के यहाँ गया। वहाँ अन्य बीटलों से भी मिला, जिससे रिंगो स्टार, जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी आदि हर एक ने प्रश्न पूछे, लेकिन जॉर्ज ने विशेष अभिरुचि दिखाई। जॉर्ज, मेरे पास हरे कृष्ण एल्बम की एक प्रति थी जिसमें श्री प्रभुपाद भक्तों के साथ हरे कृष्ण का गायन कर रहे थे। मेरे पास ये रिकॉर्ड कम से कम 2 वर्ष रहा। जब ये तैयार हुआ था तभी मैंने इसे प्राप्त कर लिया था। मेरी उसमें रुचि थी। इसी चीज़ें आकृष्ट करती है, इसलिए मैं उसे कई बार बजाया करता था। मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप श्याम सुंदर, गुरुदास और मुकुंद से मिलने के बहुत पहले से करता आ रहा था। हरे कृष्ण मंत्र सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई और रिकॉर्ड की एक प्रति मेरे पास है और मैं प्रभुपाद के बारे में जानता था
क्योंकि उस एल्बम पर अंकित सभी टिप्पणियां मैंने पढ़ी थी। भारत हो आने के कारण मैं उनके मुंडित सिर और वेशभूषा के ढंग से बता सकता था कि वो भक्त कहाँ से आए थे। मैंने उन्हें लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क की सड़कों में देखा था। बहुत सी पुस्तकें पढ़ने और योगियों की खोज में रहने के कारण भक्तों के विषय में मेरी धारणा अन्य लोगों जैसी नहीं थी, जो समझते हैं कि सभी भक्त पासमा पहने हुए किसी पागल खाना से भाग निकले हैं। नहीं, मुझे उनके बारे में सही पता था। मैं जानता था कि वो गंभीर लोग हैं, अन्य संप्रदायों से अधिक कठोर जीवन बिताने वाले, जैसे काफ़ी चॉकलेट या चाय जैसी चीज़ों के बिना। श्याम सुंदर जॉर्ज से नियमित रूप से मिलता रहा और वो शीघ्र ही मित्र बन गए। जॉर्ज, जो महर्षि महेश योगी द्वारा सिखाए गए एक मंत्र का अभ्यास कर रहा था, पहली बार भक्त योग और वैदिक दर्शन के बारे में सुनने लगा। वो उन्मुक्त भाव से श्याम सुंदर, गुरुदास और मुकुंदर से अपने आध्यात्मिक पिपासा और कर्म की अनुभूतियों के बारे में बातें करने लगा। जॉर्ज, एक योगी ने जिसे मैं भारत में मिला था, कहा था, तुम सचमुच भाग्यवान हो। तुम्हारे पास युवावस्था, ऐश, वैभव, स्वास्थ्य सब कुछ है, पर यही तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। तुम किसी और वस्तु के बारे में जानना चाहते हो। अधिकतर लोग उस बिंदु तक भी नहीं पहुंचते जहां उन्हें अनुभव हो कि दीवार के पार भी कुछ है। वो उस दीवार की चोटी पर पहुंचने की कोशिश केवल इसलिए करते हैं कि वो अच्छी तरह खा सके, एक अच्छे मकान में रह सके और सुखपूर्वक जीवन बिता सके। किंतु सौभाग्य से ये सब वस्तुएं मुझे बहुत पहले प्राप्त हो गई थी, जिससे मैं ये अनुभव कर सका कि जीवन में कुछ और भी है। अधिकतर लोग तो उन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के प्रयत्न में ही थक जाते हैं। 1967 में हाइट एस्बरी की यात्रा करने के बाद जॉर्ज LSD संस्कृति को आरंभ करने के लिए अपने आप को अपराधी अनुभव करने लगा था। उसकी धारणा थी कि हाइट एस्बरी के हिप्पी सृजनशील कारीगर थे, लेकिन जब वो उन्हें नशे में धूत, गंदे और हताश देखता था बोबरी के वॉइस को इस विस्तार के रूप में, तो अपने आप को इसके लिए असक्त जिम्मेदार मानता था। उसने निश्चय किया कि वो अपनी प्रभावशाली स्थिति का प्रयोग मनोन तरंग और यौनाचार बढ़ाने की अपेक्षा अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देने के निमित्त गीत लिखने और उन्हें गाने में करेगा। उसे भारतीय आध्यात्मिकता में भी अधिकतर रुचि होने लगी थी। उसे अनुभव किया कि ऐसा उसे पूर्व जन्म के कर्म के कारण था। जॉर्ज, मैं कृष्ण में अपनापन अनुभव करता हूँ। मेरा विचार है कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझ में मेरे किसी पूर्व जन्म से रही है। इसलिए उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए द्वार उन्मुक्त हो रहा था, लेकिन बीच में आवागमन का घोर गंधर्व भी था और चित्र को पूर्ण बनाने के लिए इन सभी छोटी मोटी बातों की जरूरत थी। और वो ही ये बातें हैं जो इन भक्तों और स्वामी भक्ति वेदांत के आने से या कुछ भक्तों के मुझे एक पुस्तक देने या मेरे उस रेकर्ड से सुनने से घटित हो रही है। ये सब धीरे धीरे संयोजित होता रहा है। यही कुछ कारण है कि मैं श्याम सुंदर और गुरुदास की ओर उन्मुख हुआ। जब वो पहली बार मुझे लंदन में मिले, बात स्पष्ट है कि यदि मुझे अपना महत्व प्रतिपादन करना है तो मैं इन सीधे लोगों से साथ रहूँगा, ना कि उन लोगों के साथ। यही होना है, मैं भक्तों के साथ रहूंगा, उन लोगों के साथ नहीं जो तथाकथित संत है। जॉर्ज तैयार था कि वो लंदन में एक मकान प्राप्त करने में भक्तों की सहायता करे और उसने और श्याम सुंदर ने हरे कृष्ण का एक रिकॉर्ड बनाने के लिए बात की, लेकिन श्याम सुंदर ने इसके लिए उस पर कभी जोर नहीं डाला। जॉर्ज मोहक कलाकार था, शांत, गंभीर, बिटलर, ऐसा विस्मयकारी गिटार बजाने वाला और गायक जो जहाँ भी जाता वहाँ के महान व्यक्तियों के, राष्ट्रपतियों, महारानी तक उसकी पहुँच जाती थी। और श्याम सुंदर में भी अपना सम्मान था। वो 6 फुट 2 इंच लंबा था और यद्यपि वो सिर घुटाए रखता था, पर उसमें गजब का आकर्षण था और वो वैष्णव था, भारतीय आध्यात्मिकता के प्रति पूर्णतः समर्पित, जिसमें जॉर्ज की इतनी अभिरुचि थी। जब प्रभुपाद ने जॉर्ज के विषय में सुना तो उन्हें इसकी गंभीर संभावना प्रतीत हुई कि जॉर्ज कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा। इस संभावना को उसकी तर्कसंगत परिणत तक ले जाते हुए प्रभुपाद कृष्ण चेतना विद्यालय की अगुवाई में कृष्ण भावनामृत की विश्व क्रांति की कल्पना करने लगे। तुम्हारे पत्र से मैंने ये समझा है कि जॉर्ज हैरिसन की कुछ सहानुभूति हमारे आंदोलन से है और यदि कृष्ण सचमुच उस पर कृपालु है तो संकीर्तन आंदोलन को विश्वव्यापी बनाने में वो निश्चय ही हमारी सहायता कर सकेगा, चाहे जिस कारण भी हो।
बीटल पड़ोस के यूरोपीय देशों और अमेरिका के लोगों के लिए आकर्षण बिंदु बन गया है। जॉर्ज हैरिसन हमारे संकीर्तन दल की ओर आकृष्ट है और यदि वो बीटलों और स्कान के हमारे लड़कों के एक मिले जुले विशाल संकीर्तन दल को संगठित करने में नेतृत्व करता है तो हम निश्चय ही दुनिया के चेहरे को बदल देंगे जो राजनीतिज्ञों की चालबाजियों से इस समय इतनी अधिक उत्पीड़ित है। लंदन के भक्तों के मन में प्रभुपाद के लंदन आगमन के विषय में जो उत्साह था, जॉर्ज की मित्रता से उसमें वृद्धि हो गई, क्योंकि अब एक विश्वविख्यात व्यक्ति प्रभुपाद के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। इसीलिए भक्तों को लगा कि शायद अब प्रभुपाद को प्रसन्न करने और लंदन में प्रचार कार्य को सफल बनाने को उन्हें एक नया उपाय मिल गया है। कृष्ण भावनामृत के सहचार्य और अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास के फलस्वरूप जॉर्ज अपनी गीता में भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने लगा। प्रभुपाद गीता भगवत गीता यथारूप का अध्ययन करके वो ईश्वर के निराकार रूप की अपेक्षा साकार रूप की धारणा की श्रेष्ठता को समझने सराहने लगा। गुरुदास ने उसे गीता का वो श्लोक दिखाया जिसमें कृष्ण कहते हैं कि निराकार ब्रह्म के आधार वही है। कृष्ण भावनामृत की धारणा जॉर्ज को प्रसन्न आई, लेकिन प्रभुपाद और कृष्ण के प्रति एकमात्र भक्ति दिखाने में वो चौकन्ना न था। इसलिए भक्त उसे उत्साही व्यवहार करते थे ताकि वो विक्षुब्ध न हो। 11 जनवरी को प्रभुपाद ने लंदन के भक्तों को एक दूसरा पत्र लिखा जिसमें कुछ और सुझाव दिए कि जॉर्ज कृष्ण की सबसे अच्छी सेवा कैसे कर सकता था। मुझे प्रसन्नता है कि जॉर्ज भगवान जिसके हमने अब तक अपेक्षा की जैसे गीत रच रहा है वो बहुत विचारशील है। जब हमारी भेंट होगी तब मैं उसे कृष्ण से वियोग के संबंध में विचार दूंगा और तब वो सार्वजनिक सभाओं के लिए आकर्षित गीत लिख सकेगा। जनता को ऐसे गीत की आवश्यकता है और यदि बीटलों जैसे प्रतिनिधियों से ये गीत उन्हें सुनने को मिलते हैं तो सचमुच इसे महान सफलता मिलेगी। प्रभुपाद ने भक्तों को सावधान किया कि वो केवल जॉर्ज की सहायता पर निर्भर न रहे वरन मकान पाने की स्वयं चेष्टा करे और उसे किराए पर ले ले। जॉर्ज सहायता करना चाहता था और उसे भक्तों को फिर सुझाव दिया कि एप्पल के नाम से एक रिकॉर्ड बनाए। लंदन के भक्तों की यही पुरानी तीव्र इच्छा थी कि एक रिकॉर्ड बनाया जाए जिसमें बीटल हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हो। यदि बीटल ऐसा करते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र विश्वविख्यात हो जाएगा। जॉर्ज को यह विचार पसंद था, लेकिन वो चाहता था कि भक्त हरे कृष्ण का गायन करे और वो एप्पल के नाम से रिकॉर्ड बनाए। आए तुम लोगों की होगी हमारी नहीं, उसने कहा, आओ रिकॉर्ड बनाए। अतः एक भजन सृष्टि के लिए भक्त जॉर्ज के घर पर गए। जॉर्ज ने अपने गिटार के संगीत को उस भवन में सम्मिलित किया और कुछ सप्ताह के बाद भक्त वहां पुनः गए और उन्होंने टेप सुना। स्टूडियो में भजन सत्र करने के लिए जॉर्ज तैयार था, इसलिए भक्त उसे और उसके संगीतज्ञ मित्र बिली प्रेस्टन से सेंट एन्स एली स्थित टाउन स्टूडियो में मिलने को राजी हो गए। वो कुछ घंटे रिकॉर्ड कराते रहे। टेप ठीक लग रहा था। जॉर्ज और श्याम सुंदर एक तिथि पर वास्तविक रिकॉर्डिंग के लिए सहमत हो गए। रिकॉर्डिंग के दिन एम्बे रोड स्थित MI रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लगभग 1 दर्जन भक्त इकट्ठे हुए, जिनमें कुछ नए भर्ती हुए अंग्रेजी भी थे। जब भक्तों का पहला दल जॉर्ज की मर्सिडीज गाड़ी में स्टूडियो पर पहुंचा तो किशोरों का एक समूह राग संगीतज्ञ हेयर द्वारा प्रचारित प्रसिद्ध धुन में हरे कृष्ण गाने लगा। रिकॉर्ड करने वाले यंत्र विदों के सिर पर यमुना वैष्णव तिलक लगाने लगे। इस बीच मालती प्रसाद से भरे पिकनिक की टोकरियां खोलने लगे जो अपने साथ लाई थी और कुछ अन्य भक्त कृष्ण के चित्र लगाने और लौवन जलाने लगे। स्टूडियो कृष्णमय हो गया। पॉल मर्कर्टनी और उसकी पत्नी लीडा नियंत्रक यंत्र का संचालन करने लगे और रिकॉर्डिंग सत्र आरंभ हो गया। हर एक ने तेजी से काम किया और 45 RPM रिकॉर्ड की एक साइड करीब 1 घंटे में तैयार हो गई। जॉर्ज ने आर्गन बाजा बजाया जबकि मुकुंदा मृदंग बजा रहा था। यमुना ने टेक गाई और श्याम सुंदर ने उसका साथ दिया और अन्य ध्वनियाँ मिलाकर संवेद गान की सृष्टि कर रही थी। सब कुछ ठीक बने इसके लिए हर एक का ध्यान प्रभुपाद पर केंद्रित था और हर एक आध्यात्मिक शक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। चौथी बार में सब कुछ ठीक हो गया। अंत में मालती ने स्वयं
स्फूर्त रूप से घंटा बजाकर समाप्ति की। जब उन्होंने रिकॉर्ड की दूसरी साइड पर श्री प्रभुपाद भगवान चैतन्य और उनके पार्षदों और 6 गोस्वामियों के प्रति प्रार्थनाएं टेप की। बाद में जॉर्ज ने बास, गिटार और अन्य ध्वनियाँ बीच में जोड़ी। भक्तों, अभियंताओं हर एक को ये बहुत अच्छा लगा। ये बड़ी चीज होने जा रही है, जॉर्ज ने वादा किया। जब रिकॉर्ड बनने लगे तो भक्त अपने नियमित कार्य पर लौट गए। वो अब भी अलग अलग रह रहे थे। प्रभुपाद ने अपने आने का समय सितंबर के शुरू में निश्चित किया। उन्होंने लिखा कि पहले वो हेमबर्ग जाएंगे, तब लंदन आएंगे। वहाँ मंदिर हो या ना हो, चमत्कार ये हुआ कि प्रभुपाद के आने के 2 महीने पहले ही सब कुछ ठीक होने लग गया। गुरुदास की भेंट ब्रिटिश म्यूजियम के निकट बरी प्लेस के एक मकान के एजेंट से हो गई, जिसमें भक्त तुरंत जाकर रह सकते थे। आदर्श स्थान, 41 पाउंड प्रति सप्ताह किराया, तुरंत कब्जा, सब कुछ आश्चर्यजनक था। मुकुंद ने प्रभुपाद को रकम के लिए लिखा जिसे अविलंब नकद भुगतान किया जा सके। प्रभुपाद राजी हो गए। श्याम सुंदर ने जॉर्ज से एप्पल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लेटर हेड पर एक पत्र प्राप्त किया कि यदि भक्तों से किराया ना मिला तो एप्पल उसकी गारंटी लेगा। एक सप्ताह के अंदर भक्त को लंदन के मध्य में एक 5 मंजिला मकान मिल गया। किंतु जब भक्त बरी प्लेस के अपने नए केंद्र में रहने के लिए गए तो नगर के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास अधिवास की वैध अनुमति नहीं थी। इस लाल फीताशाही में सप्ताहों, यहाँ तक कि महीनों लग सकते थे। भक्तजन फिर एक साथ रहने और पूजा करने के स्थान से विहीन हो गए। पर श्याम सुंदर को विश्वास था कि हर चीज ठीक हो जाएगी, इसलिए वो मकान में कैलिफोर्निया रेड बुक एक मंदिर का कमरा बनाने लगा। तब जॉन लेगन ने श्याम सुंदर से कहा कि भक्त उसके साथ टिटेनहर्स्ट में रह सकते थे। ये इस काट के निकट विशाल भूसंपत्ति थी जिसे उसने हाल में ही खरीदा था। उसमें कुछ मरम्मत की जरूरत थी और यदि भक्त उसमें सहायता कर सके तो रहने के लिए उन्हें स्थान दे देगा। क्या हमारे गुरु भी वहाँ रह सकते हैं? श्याम सुंदर ने पूछा। जॉन राजी हो गया और भक्त जानी के इलाके में जाकर नौकरी के पुराने कमरे में रहने लगे। प्रभुपाद के पहुँचने के केवल कुछ सप्ताह पहले हरे कृष्ण मंत्र रिकॉर्ड का विमोचन हुआ। एप्पल रिकॉर्ड्स ने उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए एक आयोजन किया और संवाददाताओं और फोटोग्राफरों को एक बहुरंगीय बस में बैठाकर एक नीले श्वेत मंडप में लाया गया, जहां जॉर्ज के साथ भक्तजन एकीकृत हुए थे। पहले दिन रिकॉर्ड की 70,000 प्रतियां बिकी। कुछ ही सप्ताह के अंदर भक्तजन टॉप ऑफ द पार्क्स नामक लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अपने गीत का गायन करते हुए जॉन लेनन की भूमि में, जिस पर पहले कैडबरी परिवार का स्वामित्व था, 76 एकड़ घास का मैदान और जंगली था। एक विशाल महल था और बहुत से छोटे छोटे मकान थे। जॉन और उसकी पत्नी योको महल में रहते थे। नौकरों के कमरे जिनमें प्रभुपाद और भक्तों को रहना था। महल के निकट स्थित एक संकीर्ण मकान में एक पंक्ति में 4 की संख्या में अलग अलग बने थे। लगभग 15 भक्त 3 कमरों में रहने लगे। एक कमरा उन्होंने प्रभुपाद और उनके सेवक के लिए आरक्षित रखा। जॉन चाहता था कि भक्तजन मुख्य भवन से सख्त लड़की की दीवारों और फर्शों के निकाल दे और उनके स्थान पर नई दीवारों बना दे और फर्शों पर काले श्वेत संगमरमर की टाइलें लगा दे। वो मरम्मत शुरू हुई तो स्थान, जो कनाडा से हाल में ही आया था, कुछ सहायता को लेकर पुराने संगीत कक्ष को एक मंदिर का रूप देने में लग गया, जिसमें श्री प्रभुपाद के लिए व्यास आसन भी था। भक्तजन प्रभुपाद के कमरे, मंदिर कच्चे और व्यास आसन की तैयारी में दिन रात काम करने लगे। वो इतनी स्फूर्ति से कार्य कर रहे थे कि जॉन और योको को मालूम हो गया कि वो स्पष्टतया अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रेम में बंधे थे। जब भक्त जर्मनी में प्रभुपाद को भेजने के लिए एक टेप बना रहे थे, तब इंसान में जॉन से पूछा कि क्या उनके गुरु को कहने के लिए उसके पास कुछ था। जॉन मुस्कुराया और बोला कि वो प्रभुपाद के उस रहस्य को जानना चाहता था जिस कारण उनके भक्त उनके प्रति इतने समर्पित थे। तैयारी पूरी हुई। नायक के प्रवेश का समय आ गया था। भगवान कृष्ण का पुनीत भक्त इंग्लैंड आ रहा था। 6 भक्तों के लिए जिन्होंने लंदन में कृष्ण भावनामृत की अगुवाई की थी। ये लंबा संघर्ष रहा था, परंतु अब ऐसा लग रहा था कि उनके जो स्वप्न कभी असंभव लग रहे थे वो साकार होने जा रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद के रहने के लिए एक स्थान पा लिया था और लंदन के मध्य में उन्हें एक मंदिर प्राप्त हो गया था। ये कृष्ण का आशीर्वाद था।